जोहार सभी को इस फेसबुक लाइव में। और आज हमारे साथ मनोहर महतो है। जोहार। और आज इस लाइव आने का मेरा मेन मकसद आपको पता ही होगा कि मैंने दोपहर को एक पोस्ट डाला था कि निशा भगत और ज्योत्सना केरकेटा फर्जी हैं। शाम को लाइव आऊंगा, आज बताएंगे कि कौन फर्जी है, कुर्मी फर्जी है कि ज्योत्सना केरकेटा या फिर निशा भगत। आदिवासी का चोला जो ओढ़कर हमारे आदिवासी भाई बहनों को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे किस तरह से वो लोग जो आदिवासी समाज से पहले बहुत महान लोग हैं, उन लोगों को बातों को भी इन लोग अमल नहीं कर रहे हैं। चाहे एन होरो हो, चाहे रामदयाल मुंडा हो, चाहे दिसम गुरु शिबू सोरेन हो, चाहे वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, सबको इन लोग फर्जी मान ले रहे हैं। हमारे साथ मनोहर जी हैं। मनोहर जी हमारे गेस्ट हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे, शिक्षित हैं, आदिवासी इनके बहुत करीबी दोस्त हैं। ये खुद बताएंगे। जोहार, थोड़ा बताइए कि निशा भगत को जेल के पार्टी में ज्वाइनिंग करवाने वाले भले बहुत सारे लोग हैं, अन्य लोग हैं, लेकिन वो हमारे ही प्रखंड में जेल कैंप ज्वाइन की थी। पेटरवार प्रखंड के चांदो इलाका में जयराम महतो का सभा था और निशा भगत का आगमन होती है। वहां कई लोग बहुत कुछ बताते हैं हमें। मुझे फोटो पहले ही मिली थी उनके पीने खाने वाली, पर्सनल फोटो तो हमको अभी भी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं उनका फोटो आज तक अपने सोशल मीडिया में पीने खाने वाला, सिगरेट पीने, दारू पीने वाला नहीं डाला, ना उनके पर्सनल लाइफ में हमने कभी जिक्र किया। और उस पार्टी ज्वाइन करने के टाइम भी हम जयराम से मेरी झगड़ा हुई थी और उसको लेकर मैं बहुत नेगेटिव, उसका मतलब क्या, जितने भी नेगेटिव चीजें हैं मैंने दिखाने का प्रयास किया, लेकिन इसका पर्सनल लाइफ हमने कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि सबका अपना पर्सनल लाइफ होता है। और अब मैं जेल कैंप के या जयराम की कभी पर्सनल लाइफ में मैंने टीका टिप्पणी अभी तक नहीं किया हूं। मनोहर मास्टर जी हैं, बताइए कि निशा भगत जिस तरह से कुर्मी पर सवाल उठा रही है, फर्जी बता रही है, तो कुर्मी फर्जी है कि निशा भगत फर्जी है, थोड़ा बताइए। देखिए, जो इतिहास में दर्ज है पूरा, जिसका परमानेंट एकदम एक पत्थर का लकीर बन चुका है, आप उस चीज को फर्जी नहीं बता सकते। आप निर्मल बाबू को फर्जी कहते हैं, इसका मतलब आप उनके जो साथी थे दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी आप इसका मतलब फर्जी कहते हैं। इन दोनों का काम एक साथ रहा है झारखंड आंदोलन में। इन लोगों ने झारखंड आंदोलन को सींचने का काम किया था। आप उनको फर्जी कह रहे हैं, मतलब आप इसको फर्जी कह रहे हैं। एक और व्यक्ति का मैं सोशल मीडिया में देखा था, कोई दिनेश मुर्मू या कुछ इस टाइप का था, वो भी कह रहे थे कि उनका हत्या झारखंड आंदोलन में नहीं होता। अरे झारखंड आंदोलन का कोई लड़ाई नहीं छिड़ा था कोई देश और देश के विरोध में कि उसमें हम लोग को शहीद होंगे तभी शहीद का दर्जा मिलेगा। कारण वो नेता थे झारखंड आंदोलन के और वो वही वजह था कि उनका हत्या हो गया, तो वो शहीद, झारखंड आंदोलनकारी शहीद तो माने ही जाएंगे। अगर आप लोग जिस तरह से तर्क लगा रहे हैं, अगर वैसा कहेंगे तो फिर कितने नीचे गिर गए हैं कि निर्मल महतो और सुनील महतो पे सवाल उठा रहे हैं। आंख खोल के देख लीजिए, जो लोग निशा भगत और ज्योत्सना केरकेटा को विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, और वो लोग निर्मल महतो का विरोध करते हैं। निर्मल महतो कौन है देख लीजिए। जो लोग आप दिसोम गुरु शिबू सोरेन मानते हैं ना, उनके बगल में कौन है देख लीजिए। और क्या लिखा है यहाँ पे, शिबू और निर्मल ने जोड़ी ने झारखंड आंदोलन को सींचा। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप निर्मल महतो को फर्जी बोल रहे हैं, इसका मतलब आप दिसोम गुरु शिबू सोरेन को फर्जी बोल रहे हैं। निर्मल महतो की अगुवाई में आंदोलन का केंद्र रहा कोल्हान। हाँ भाई, शिबू सोरेन से पहले वो जेएमएम के अध्यक्ष रहते थे। वो है निर्मल महतो है, वो यानी कि शिबू सोरेन से भी बड़ा व्यक्ति है निर्मल महतो। उनका आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज आप हमारा एक अभी फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चल रहा है। उनका जिस दिन हत्या होता है उस दिन जाके देख लीजिएगा कि क्या भीड़ भी दिखाता हूँ, कोहराम मचाता है। देखिए भीड़ टाटा क्षेत्र में। ये कोई निर्मल महतो की जब हत्या हुई थी, गोली मारकर हत्या की जाती है कुर्मियों की, तो वो पहचान है। चाहे सुनील महतो की, चाहे सुनील महतो की बात करेंगे तो सुनील महतो भी झारखंड आंदोलनकारी थे। सुनील महतो का भी आप फर्जी बोल रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं। ज्योत्सना केरकेटा या फिर निशा भगत भी सही है। नहीं, वो लोग क्या है, बाकी सब फर्जी है। आप ही लोग सबसे सही हैं, बाद बाकी सब फर्जी है। और गाली का सवाल में भी जवाब दीजिएगा। गाली सवाल में तो देखिए कि ये लोग को तो सबसे पहले मैंने बोलने का है नहीं। रंगुआ बिलार, हमरा दोगला, सुनिए, कि कौन बोलता है ये सब। हम कहते हैं भड़काए हैं निशा भगत। अरे हम लोग बोलिए कि इतना दिन से रेल टेका पिछले साल भी हुआ था, प्रतिवर्ष होता है। पिछले साल भी यही डेट को हुआ था। कितने आदिवासी वर्गों ने विरोध किया था। ये लोग भड़का के इस चीज को
आगे लोगों को ला रहे हैं। अब ये आदिवासी शुरू से भोले भाले होते हैं, इनका माने आदिवासियत का पहचान है, एक 4 क्राइटेरिया में से क्राइटेरिया भी वो है। और उस भोले भालेपन का ये लोग 2-4 शातिर व्यक्ति हैं, वो उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, और जिसके वजह से वो लोग भड़क के आज रोड पे आ रहे हैं तरह तरह के। आज देखिए अभी एक हमारा दुलमी क्षेत्र का लड़का, इनके बहकावे में अमित मुंडा बेचारा का अभी दिमाग उतना एकदम नया लड़का है ना, इनके बहकावे में आके क्या क्या अनाप शनाप बोल गया। बदले में देखिए जब एफआईआर हुआ दर्जनों थानों में एफआईआर हुआ, अभी माफी मांग लिया। किसके वजह से, कौन है इसके जिम्मेदार? क्या इसका जिम्मेदार कुर्मी है या हम है या देव महतो है या जयराम महतो है? जयराम महतो ने क्या उसको बोला था कि तुम गाली बको? अरे आप एक किसी व्यक्ति को गाली दे दीजिएगा तो व्यक्ति समझ सकते हैं, लेकिन समुदाय कैसे गलत हो सकता है? पूरे समुदाय को आप गाली दे देते हैं आप लोग। ये तो मैंने पहले भी बोला था कि आप जयराम हो, सुदेश मत हो, आप पर्सनली उनको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं या देव मत हो, मनोहर मत हो, पर्सनली बोलिए, लेकिन उस व्यक्ति विशेष का, जैसे कोई गाली भी बोल देता है कमेंट में, लेकिन हमको लेके पूरे समाज को बोल दीजिएगा तो ये तो फिर गलत है। अरे दोगलो कुड़मियों, फर्जी कुड़मियों, ये क्या भाषा है? तो आपने शुरू किया है, हमने रेल टेका केंद्र से मांगा है, हमारी मांग सरकार से है, हम पहले भी बोल चुके हैं। हमने कभी एसटी मांग पर आदिवासियों को ना गाली दिया है ना शब्द कहा है देवबाबू की आदिवासी हम भी हैं, आप लिस्टेड है, हम अनलिस्टेड है। हम कह रहे हैं कि हमारी मांग सरकार से यही है कि जब हमारे कागजातों में नाम थे, दर्ज थे, उन सारी चीजों में हमारा भी नाम है जहां आपका नाम था, तो फिर हम वहां छूट कैसे गए? इतना ही तो बात है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, मेरा मांग जायज है नाजायज है ये सरकार तय करेगी, संसद तय करेगी, आप लोग तो तय नहीं करेंगे। आपके ना सिग्नेचर से ये होने वाला है, ना आपके विरोध से कुछ होने वाला है। हम बेवजह का आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं। यही जब झारखंड राज्य लेना था तो कुर्मी भाई था, आदिवासियों का कुर्मी भाई था, हमारे संसाधन लिए गए, हमारे लोग लिए गए, हम लोग जी जान से कूदे, और झारखंड आंदोलन का केंद्र क्या बोला गया कि पहले हम लोग झारखंड ले लेते हैं, फिर भाई भाई तो अपना हम लोग डिसाइड कर लेंगे। आप तो झारखंड आंदोलन में आप थे नहीं, शायद हमको लगता है कि आप पैदा भी नहीं। झारखंड आंदोलन छोड़िए ना, हम गवाह हैं, भाषा खतियान आंदोलन में क्या रहे, सोना हंसदा तक थे आंदोलन में। एक मिनट ठीक है, बढ़िया नाम गिना है। वर्तमान स्थिति में देखिए ना, हमारा तो पूर्वज झारखंड आंदोलन का, हम और आप जो भाषा आंदोलन में सोहरा हंसदा सर जो है, जो वही पद यात्रा में इतना आपका बलियापुर से राजभवन में बारी भाषा ना चलतो, उनका समर्थन हम लोग सब किए थे। उनका क्या समर्थन, वो तो विकास महतो का भी बड़ा योगदान था। अरे तो कहने का मतलब सोहरा हंसदा का हम लोग क्या भेदभाव तो ऐसा कुछ नहीं किए थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हम अपनी बात क्या करने लगे, सबको दर्द होने लगा। हम क्यों भाई, हम अपनी बात नहीं कर सकते? अगर मुझे पेट में दर्द है तो मैं अपनी दर्द बयान नहीं कर सकता। राजू मीज भैया, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपके लोग भी गाली दे रहे हैं, मूलवासी केस कीजिए ना। नहीं, अब बता रहे हैं कि कुर्मी ने रेल टेका किया, आपका कहीं पे विरोध नहीं किया, लेकिन निशा भगत ने क्या कहा? निशा भगत का पहले से बयान है, सुनिए, चाहे हेमंत सोरेन का रहे, चाहे इरफान अंसारी को रहे, हमेशा गाली देती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निशा जी का सबसे गंदा चीज जो एकदम टारगेट करके किए थे कि आदिवासी पैदा होना पड़ता है, ये लाइन जो वो जिस तरीके से वो बोली थी, ये बहुत अजीब था। अगर आदिवासी पैदा होना पड़ता है तो 2-3 उदाहरण है। एक तो बहुत सारे, जब जिस समय 1950 में अधिसूचित या अनुसूचित जनजातियों का लिस्ट तैयार हो रहा था, उसमें सिर्फ 12 थे, अभी 32 से पार है। अभी 32 से पार हो गए। तो उन लोग पैदा नहीं हुआ था, उन लोग कैसे आदिवासी बन गए? उन लोग पैदा नहीं हुआ था या अब पैदा हुआ है, क्या है कहानी? आप बताइए। उसके बाद और बताइए, आप ही का अभी हेमंत सोरेन जी का एक 25/9/2024 का एक लेटर है जो वो हेमंत बिस्व शर्मा जी यानी असम के मुख्यमंत्री को लिखते हैं, जिसमें कहते हैं कि चाय बागानों में काम करने के लिए जो उपनिवेशिक काल में गए थे, यहाँ से संथाल, मुंडा, उरांव और अदर, जिसमें हमारे कुर्मी लोग भी हैं, वो लोग जो गए थे उनको वहां आदिवासी का दर्जा नहीं है, वहां पे वो ओबीसी वर्ग में है। क्या वो आदिवासी पैदा नहीं थे या क्या थे? क्या उनका जीन आदिवासी वाला नहीं है? तो आदिवासी कोई पैदा नहीं होता है, वो शुरू से है। जिसका बाप दादा आदिवासी है तो उसका पोता नाती जितना भी होगा सब आदिवासी होगा। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि पहले
सरकार नहीं था, भारत लोकतंत्र व्यवस्था नहीं था। लोकतंत्र व्यवस्था आया तो लोकतंत्र व्यवस्था में उसका एक आधिकारिक तौर पे सूची बना, उस सूची में किसी का नाम रह गया, किसी का नाम आ गया। तो मैं कहना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से कि जितने इस बात का घमंड करते हैं कि मैं पैदाइशी आदिवासी हूं, तो क्या आप बताइए तो भारत सरकार जो 1950 में जो अधिसूचना किया, हम छोटा नागपुर क्षेत्र का ही बात करते हैं, मुझे पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटा नागपुर क्षेत्र में ही जो आदिवासियों की सूची बनाई, तो सर्वे कब किया था भारत सरकार? 47 में तो आजादी हुआ, 50 में वो नाम लिख लेता है, तो सर्वे कब किया था, किस आधार पर नाम है? तो पेपर दिखाए नहीं, वही चीज मैं पूछ रहा हूं। और अगर आप कहते हैं, कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं बोलने गए थे, तो क्या आप लोग बोलने गए थे कि मेरा नाम लिख दो? नाम लिख दो, शर्म करिए। अरे बेवजह का और ऐसा बोलते हैं कि जो इतना दिन से कहने आंदोलन, अरे भाई जिसको जब जानकारी होता है तभी बोलता है। सुनिए ना, दर्द होगा तभी होगा ना। और एक चीज इन लोग का बड़ा एक चीज देखते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि तुम लोग के हिंदू धर्म मानने लगे, तो सुनिए इस चीज में हम बात करते हैं, रुकिए हमको बोलने दीजिए। हम उनका फेसबुक आईडी निशा भगत और ज्योत्सना केरकेटा का हमने खोला, सब हिंदू पूजा करता है, हम अपना आंख में देखे हैं। साथ ही साथ जो निशा भगत उनकी माँ क्रिश्चियन है। सुनिए ना, वो तो व्यक्तिगत में हम नहीं, फिर कुर्मी का व्यक्तिगत में जा रहे हैं, आ रहे हैं ना, हम उसमें भी आ रहे हैं। आपने जिन्होंने आदिवासियों को लेकर सर्वे किया था वो अंग्रेज थे, बाय रिलीजन वो क्रिश्चियन थे, लेकिन वो खुद ये चीज कह के गए कि जो धर्म को, यानी कि जो आदिवासियत को छोड़ के कोई दूसरे रिलीजन या उस दूसरा कस्टम को अपनाएगा तो वो आदिवासी नहीं रहेगा। यही बात था। तो अगर यही बात था तो फिर क्रिश्चियन के जो धर्म चेंज कर लिए आज के डेट में, वो आदिवासी किस अधिकार से कहते हैं? हम अगर क्या बोलते हैं, मेरा घर का मामला है, ये बोलना है कि ज्योत्सना केरकेटा का आपका घर का मामला, तो आप तो रजरप्पा भी आके आरती उतार के आते हैं फिर जी। आपका घर का मामला पता नहीं आती है, रजरप्पा पूजा करके आती है ज्योत्सना केरकेटा, सब आपका घर का मामला है। हम ही लोग आपका, हम लोग रूढ़िवादी परंपरा नहीं मानते हैं और ये लोग रजरप्पा मंदिर में रूढ़िवादी परंपरा मानते हैं। हम बता दे रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि जिन्हें लगता है, आप 1 साल कुर्मी के घर में रह के देखिए, अगर आपको लगता है कि कौन रूढ़िवादी परंपरा को रखा है पता चलेगा। अगर आपको लगता है कि कुर्मी दुर्गा पूजा करता है, कुर्मी लक्ष्मी पूजा करता है, कुर्मी नहीं भैया हमको कुछ नहीं जानना है ना। इन लोग उतना आदिवासी हितैषी है ना, तो अभी आदिवासी बहुत मर रहे हैं, नक्सली बन रहे हैं, इतना भूखे पेट सो रहे हैं, कभी जो आवाज नहीं है, कहीं जुलूस तो नहीं निकलते हैं। हम सरकार आदिवासी है, केंद्र में उसमें भी बोल, राष्ट्रपति आदिवासी है, इसमें बोली नहीं निकलता है। इसमें हम पूरा कर लेते हैं। तो हम कहीं भी दुर्गा पूजा होता है सार्वजनिक होता है, कहीं भी लक्ष्मी पूजा होता है सार्वजनिक होता है। कोई अपना घर में हम लोग दुर्गा पूजा स्थापित नहीं किए हैं। हमारा घर में आज भी देवा भूता है, आज भी हमारे गांव में धान काटने से पहले बलि प्रथा है, पाठा पूजा होता है, किसी का मुर्गा पूजा होता है, सबका पूजा होता है। धान रोपने से भी पहले होता है, खेत में उतरने से पहले, खेत से विदा लेने से पहले, सब जगह हमारा रूढ़िवादी परंपरा है। शादी ब्याह भी हमारा रूढ़िवादी परंपरा है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि दिखावा में, तो अभी हम बहुत जगह दिखा देंगे आपको कि अभी ज्योत्सना जी का ही बात कर दीजिए। आप कौन क्या सोच के आए थे जो रील्स बना रहे थे आप यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में? अरे बात आउट ऑफ स्टेट जाती हैं, नहीं वो कहीं जाती है, लेकिन पूजा पासा करने के लिए। तो फिर वो किस हैसियत से? फेसबुक उन्हीं का खोल रहे हूं मैं। तो खैर वो सब छोड़ दीजिए। अब बात उठता है कि आपको डर है, आपका राज्य में आपका मुख्यमंत्री है, 28 रिजर्व कैटेगरी से विधायक हैं, आपका केंद्र में क्या इस देश की प्रथम नागरिक आदिवासी। ये अंतिम सोमवार को क्या हो रहा है ज्योत्सना केरकेटा का फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी से? सुनिए ना मेरा कहना। और हमारे अभी फोन आ रहा है हमारे आदिवासी भाई का गुमला जिला से, जो वहां स्थिति बहुत खराब है, वहां पर सड़क नहीं होने कारण, देखिए मेरे पास वीडियो है, हम गुमला से फोन आ रहा है लीडा भाई का कि सुनिए आप हमारे बड़े भैया हैं, वो फोन करके कह रहे हैं कि उनके यहाँ एगो लेडीज थी, प्रेग्नेंट थी, सड़क नहीं होने कारण कोई वहाँ कौन सा तांबा या कौन सा खनिज उधर मिलता है, बॉक्साइड मिलता है गुमला में, और वहाँ खनिज संपदा के कारण वहाँ जो ट्रक परिचालन होता है, सड़क खराब हो गया, जिसके कारण ना एम्बुलेंस बढ़िया चल रहा था ना टोटो। महिला जो ये थी उसको बहुत दिक्कतें आई, कुछ देर हो मर जाती।
मेरा बात सुन लीजिए। तो वो हमको फोन किए और बोले कि आओ भाई इधर वीडियो बना, तुम्हारा देखते हैं, तुम आवाज उठाते हो। हम बोले कि ठीक है हम आएंगे। तो वीडियो भी हमको भेजे कि CSR फंड में मिलता है ना कंपनी में, तो उसमें फंड में कम से कम मोरम डाला दे, लेकिन वो भी नहीं। हमको लिंक भी भेजे हैं बहुत सारे तो वीडियो का। हम वही चीज कह रहे हैं कि और हम लोग बोलते हैं कि आदिवासी क्या गुमला क्षेत्र में मेरे बहुत सारे मित्र हैं। मैं गुमला में आपका जो चैनपुर इलाका है एकदम दुर्गम जगह है। एक बार कॉल हिस्ट्री दिखा देते हैं। जोहार सूरज लिंडा देख लीजिए एक बार, तो कॉल आ रही मैं है। उन क्षेत्रों में गया हूँ, स्थिति बहुत लेकिन दयनीय है। भड़काने का काम हम लोग को आदिवासी और इन लोग में कर रहे हैं। निशा भगत और वही सुना। चीज बोल रहे हैं कि आप रांची में बैठ के रांची का चकाचौंध में चकाचौंध और फैशन, हाँ वही चीज बोल रहे हैं। कहाँ से पैसा आता है ये लोग का, जांच होनी चाहिए। आपको आपका देखेंगे कि वहां उराव आप तो दिन रात तो खाली समाज करते रहते हैं भाई, खाली बोलना है, गाली देना है कुर्मी को, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? जो आप बाउंसर लेके घूम रहे हैं, इतना मेकअप कर रहे हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े सोफाओं में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल को बुला रहे हैं। वही चीज कह रहे हैं कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपका जाति का लोग जिस जगह पे मुख्यतः वास करते हैं, वहाँ का स्थिति इतना दयनीय है कि गांव का गांव खाली है। गांव में लड़के नहीं रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, सिर्फ कुछ 2-4 बच्चे रहते हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। हम लोग संघर्ष करते हैं इधर। हम कह रहे हैं कि आप उनके लिए क्यों नहीं खड़ा होते हैं? रांची में बैठ के बरगला रहे हैं, भाषण दे देते हैं, और अतिथि के रूप में आके यहाँ सुनिए। रील्स मेरा बनाएंगे। कहना है कि आप उनके लिए खड़ा होइए। आप बताइए ज्योत्सना केरकेटा या जी हैं, और ये लोग ज्योत्सना केरकेटा जी कहते हैं, नहीं, 2-4 और ये लोग कहते हैं भेदभाव करता है, हम लोग को कोल कुकुर बोलता है। बताइए तो फिर आप कुर्मी का पार्टी में है आप लोग, कभी भेदभाव हुआ तो कभी बोले नहीं आप लोग मीडिया में? सब कुछ नहीं है। सुनो ना, जब पार्टी का टैग लेके घूमना था, साइन बोर्ड लेके घूम रहे थे, तब ठीक लग रहा था। अभी आपको खराब लग रहा है। लेकिन हम बात अभी मेरा पूरा नहीं हुआ। ये लोग आज खूंटी क्षेत्र में, सिमडेगा क्षेत्र में, गुमला क्षेत्र में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सबसे ज्यादा होता है। हाँ, आप बताइए निशा जी और ज्योत्सना जी, आप कितने जन मुद्दों को, जन आंदोलनों को आपने सरकार के समक्ष रखा और कितने लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है अपना ही समुदाय? वो तो ठीक है, रखने के बाद भी जब महामहिम पास पहुंचते हैं ना, तो कुर्मी बेटा ही याद आता है। वही चीज मैं अपने आपके लोकल विधायक सांसद नहीं आपके मुख्यमंत्री है आपका, मुख्यमंत्री है आपके क्षेत्र में, सांसद विधायक है, 28 विधायक है आपके रिजर्व कैटेगरी। आपको भी पता है कि कुर्मी ही कुछ करेगा। वो कुर्मी करते आया है। हमारा कृषक जो होता है ना, वो दुनिया में पोसने का काम किया। अगर हमको सिर्फ अपने से मतलब रहता ना, तो हम भी आज हंटर गैदरर में शामिल रहते। हमको ठाकुर, करमाली, लोहार हम लोग बसाते हैं ताकि हमारा कुदाल मेरा हम लोग सह अस्तित्व में भरोसा करते हैं कि भैया आप मेरे लिए काम करो, हम आपके लिए काम करेंगे। जो मेरे पास है वो हम आपको देंगे, और आपके पास जो हुनर है आप उसमें हमारा मदद कीजिए। हम लोग सह अस्तित्व में भरोसा करते हैं। आप लोग जैसा आइसोलेट वाला झमेला नहीं है। जो मेरा भाई है तो मेरा भाई है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? झूठ मूठ का बरगला रहे हैं, माहौल इतना खराब कर रहे हैं, धमकी दे देते हैं सोशल मीडिया में तरह। अच्छा, मणिपुर का इन लोग जिक्र करते हैं बार बार। इस तरह का मतलब कि आप लोग दिवेश पैदा करना तो क्या चाहते हैं कि मणिपुर जैसा हो जाएगा? तो आप लोग कितना खराब सोचे, कितना मेहनत करके बहुत झारखंड को लिया गया है। नहीं, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। ठीक है, पॉपुलैरिटी बढ़ेगा जी। चलिए, अरे तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगा तो मतलब किसी का गर्दन काट के, अजब हैसियत है। जयराम महतो का पॉपुलैरिटी बढ़ा तो क्या बोल रहे हैं? किसी का गर्दन काट के बोला कि कुर्मी के आदिवासियों के खिलाफ में लड़ाई करना है, उनका विरोध करना है। अरे आप कुछ भी मांग कर रहे हैं, आप सरना धर्म कोड का मांग करते हैं, तो क्या हिंदू लोगों ने विरोध किया? किसी दूसरे धर्म के लोगों ने विरोध किया? नहीं किया। हम खुद उसका समर्थन में, हम खुद मांग कर रहे हैं। हमारा जो रेल टेका का मांग था, उसमें 3 बिंदु का मांग था, उसमें 1 बिंदु सरना धर्म कोड का भी है। एक है कुड़माली का 8वीं अनुसूची में, और एक है हम लोग का अनुसूचित जनजाति। कहते हैं कि हम लोग अपना भाषा है, कुड़माली भाषा हम लोग अपना है, हमारा समाज का, मुंडा समाज का मुंडा ही है। अगर वो तार्किक ये बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि हमसे ब्याह करा दीजिए, शादी दीजिए, तो क्या संथाली भाई मुंडा से करता है? क्या उराव भाई संथाली भाई से करता है? वही चीज तो जो आप कहते हैं कि हमारे से शादी करिए, सबका अपना अपना। मेरा कहना है, आप खुद निशा जी का और केरकेटा जी उराव जनजाति से हैं। क्या उराव लोग का शादी ब्याह संथाल से होता है? आदिवासी में सवाल का जवाब दीजिए। तो लिस्टेड है, आप दोनों अधिसूचित हैं। क्या उराव जनजाति का शादी संथाल से संभव है? सबका नियम एक ही है का ब्याह शादी और भोज में?
नहीं, उसी का जवाब आप खुद दे लीजिए। क्या आप सबका करते अलग हैं? अलग है। तो जब आप खुद एक आदिवासी, जिसमें आप सरकारी आदिवासी हैं, आप उसमें शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे शादी करने का क्या बात करते हैं? क्या आप शादी करके आदिवासी बनाने का मतलब कहीं ये एक बेतरकीब बात नहीं है, समाज को भड़काने वाली बात नहीं हुआ? भैया आज हम लोग आप बास्केट दादा से मिले थे, संताली दादा से। किसी की बहू बेटी के बारे में आप अगर इस तरह की सोच रखते हैं, तो क्या उसका घर वाला व्यक्ति या उससे जिसका भावनात्मक बहुत ज्यादा लगाव हो आपको गाली नहीं देगा? उसके बाद जब गाली मिलेगा तो कहिएगा कि हमको गाली दे रहा है फलना, और पूरा जाति को आप लोग समेट लीजिएगा 2 आदमी के गाली देने पे। लेकिन आप कह देंगे तरह तरह की बात, रंगवा सियार, तो फलना ढकना, दोगला फर्जी कुर्मी, निर्मल महतो, सुनील महतो को जो लोग झारखंड को सींचा है, झारखंड को अलग किया, शहीद हो गए गोली खा के, उन लोग पर निर्मल महतो, कितना मतलब आप लोग, निर्मल महतो, सुनील महतो, रामदयाल मुंडा, शिबू सोरेन जी, इनके सामने आप लोग का क्या हैसियत है? क्या देखे आप लोग जिंदगी? खाली रील्स और वीडियो क्या देखे हैं? सब स्पॉन्सर उन लोगों का, आप लोग का है क्या? उन लोगों का, हम लोग का क्या है? हम लोग कुछ नहीं किए हैं, सोशल मीडिया में बोल तो रहे हैं। खाली जाते हैं। उन लोग जंगल और झाड़ में जंगलों में घूमता था, अपने विरोधियों का, जो उनके दुश्मन थे, उनका गर्दन काटने से लेके खुद कटा गए, कुर्मी का सफर किए हैं। कुर्मी का नेतृत्व करते थे विनोद बाबू, उनको, निर्मल महतो। अगर उनको शिबू सोरेन क्या आपसे बहुत ज्यादा बुड़बक तो नहीं होंगे? शिबू सोरेन को इन लोग बुड़बक बता रहे हैं, उनको बुड़बक बना दिया। शिबू सोरेन खुद कह रहे हैं कि नहीं कुर्मी आदिवासी तो है। क्या वो बेवकूफ थे जो कुर्मियों के घर में आके रहते थे और सोते थे? अरे बाप, हम लोग का ये ऋतिक का पापा बोलते हैं हम लोग शिबू सोरेन का खाना लेके जाते थे विनोद बाबू को, बस चलाते थे तब हम लोग। अरे देखिए उन लोग का रात में उन लोग उधर नेमरा के ऊपर अगर चढ़िएगा ना, तो लंबोदर महतो का घर जो है, क्या बोलते हैं उधर, वो जंगल हिसिम पहाड़ के जंगल में लोग रहते थे। इन लोग बस में चलाते थे, खाना पहुंचाता। हम बता रहे हैं रात को। अरे वहीं पे बात कर रहे हैं। नेमरा के पास में जो उनका जो समाधि स्थल है विष्णु गुरु के, उस गांव का सर्वे कर लीजिए तो पहले, उस पंचायत का सर्वे कीजिए। उसी के बगल में ही वो रात बिताते थे। नेमरा गांव का सर्वे कर लीजिए, वहाँ कौन कौन कास्ट का लोग हैं पता चल जाएगा। तो हमारा जीजाजी घर है वहाँ नेमरा के बगल में, रामराव बगल में, वही रामराव पार कीजिएगा तब नेमरा घुसिएगा। अब आप लोग इतना साल से जब झारखंड आंदोलन करना था तब आदिवासी और कुर्मी नहीं, इसमें बड़ा सवाल है। देखिए कमेंट भी आ रहा है कि भाई शहीद का अपमान किया जा रहा है, इसमें आवाज उठाइए। तो शहीद का अपमान, वही तो बोल रहे हैं कि ये लोग कौन होते हैं, क्या है आप, क्या अस्तित्व है आपका, क्या उपलब्धि है आपका, सो बताइए। तो आप जो इतना चिल्ला रहे हैं, इतना बता रहे हैं, कितने क्या कर दिया है आपने, कौन सा तीर मार दिया है, इस झारखंड के लिए क्या किया है? किसी एक व्यक्ति विशेष का बताइए जिसका आपने मदद किया। ये लोग ना कैसे का आधार कार्ड सुधारे होंगे ना, किसी का आधार, सही बात है, किसी का आधार कार्ड भी ज्ञान देते हैं इतना, जैसे कि लोग मतलब निर्मल महतो समाज के अगुवा बनते हैं। दूसरी चीज, अपने ही गांव टोला आप लोग हमेशा नेगेटिव चीज को पकड़ते हैं। समाज इतना बेहतर काम किया है, उसको आप नहीं पकड़ते हैं। एक बंदूक क्या दिखाएंगे कि विनोद बाबू को चमरा लिंडा बंधु तिर्की का बोला हुआ हो गया, अब ये लोग आए हैं। हाँ, उन लोग का तो टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। वो नया आया है, नया टोली आया, नया इन लोग का नेतागिरी, इन लोग का उन लोग तो नेता बन गया। एक लक्ष्मी मुंडा, उन लोग तो नेता बन गया, अब इन लोग का नेता बनना है। कितना दिन से जयराम का पार्टी तो वोट नहीं मिला है। सुदेश महतो के साथ तो रही ज्योत्सना करके कुछ हुआ नहीं। सुनिए ना, एक लक्ष्मी मुंडा है जो सोशल मीडिया वो तो खाली लिखते रहती है ना। आपका, हमको संभवतः जहां तक हमको लगता है, आपका जन्म ही हुआ होगा झारखंड अलग होने के बाद, तो आप क्या जानिएगा संघर्ष, ठीक है। दूसरी चीज, निशा जी का लगभग उसी समय के होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा आपका। नहीं, उनका एज हो रहा है थोड़ा, तो ठीक है, तो कितना होगा, 10 साल बेसी होगा, और क्या होगा। और केरकेटा जी तो भी वही आसपास की होंगी। आप लोग झारखंड आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं? आपका बाप दादा लोग का भी अगर हम बात करें तो बताइए, अगर आपके बाप दादा कोई तो झारखंड आंदोलन में हमारा गांव में देखिएगा ना, हमारा गांव में 20 को आदमी है झारखंड आंदोलन का, पेंशन मिलता है जी। शिबू सोरेन जो पैदल मार्च करते थे ना, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, टेकलाल महतो, जिसमें आर्थिक शिवा महतो आर्थिक नाकेबंदी, हमारा गांव में, हमारा गांव में ठहराव होता था, रात सोते थे वो लोग, कुंभा भी था। आप लोग का नसीब में नहीं होगा वो चीज, अगर कहीं पे भी होगा तो। इसलिए वो जो डिंडोंग देते रहते हैं बाहर में आके, मीडिया मिल गया आजकल, सोशल मीडिया कुछ भी ज्ञान देते रहते हैं, हमारा मुंडा रास्ता है, मुंडा हमारे क्षेत्र में भी है। आप सिर्फ अपने लोगों को
हमारे आदिवासी भाइयों को जो नए हैं उनको सिर्फ उनके दिमाग में जहर भो रहे हैं, और वो जहर याद रखिएगा कि जहर अपने आप अगर शरीर से निकलता है तो वो बच जाता है, लेकिन जो बाहर से जहर आता है ना वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और उनके साथ में नुकसान होगा। एक एग्जाम्पल यहीं पे देख लीजिए, अब अमित मुंडा एग्जाम्पल आप ही लोग का किया धारा है। वो व्यक्ति इससे पहले सब कुछ ठीक था, आप लोग किए माइंड वॉश, हाँ माइंड वॉश किए, 2 दिन में उगला, बस फिर देखिए अभी हाथ जोड़ रहा है। खैर हम तो यही कहेंगे कि गलती मान लिया गया है तो उनको क्षमा भी होना चाहिए। अच्छा, ये सुलेमान दान जी कह रहे हैं कि क्या? गोल मोल बातों में आदिवासी आने वाला नहीं है, हाँ का अधिकार अरे में हाँ, हमला करते एक स्वीकार मिनट, नहीं होगा। सुनिए, कहाँ से आपका हाँ का अधिकार सुनो। चला जाएगा जी? हाँ पहले पता है कि एक कोई भी मिनट आदिवासी बन रुकिए, जाता है तो। इनका हम एगो बात बोलते हैं, क्या हक अधिकार आपका ले रहे हैं हम? आप दे रहे हैं हमको हक आप नहीं अधिकार। नहीं, आपका क्या हक अधिकार हम ले रहे हैं? कौन सा हक अधिकार? आरक्षण बंटवारा हो जाएगा। आरक्षण बहुत छोटा चीज है, नहीं के बराबर चीज है आरक्षण। पहले कुड़ियों के बारे में 2% नौकरियों में आरक्षण है, मात्र नौकरियां ही है 2%, पूरा टोटल झारखंड में जितना पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 2% नौकरी है। वो 2% में हम आरक्षण का उससे नहीं होगा। आप लोग का आरक्षण अभी तक है ना? क्या आप लोग का स्थिति सब बदल गया? आरक्षण का जो रट लगाए, अधिकार ले लेंगे, आपका अधिकार, आपका हक अधिकार काहे लेंगे भाई? मैं हम अपना हक अधिकार मांग रहे हैं तो एक चीज आपको बता रहे हैं, हमने कभी बोला? मैं बोल रहा हूँ इन क्या नाम है, सुलेमान दान दान जी को। आपका भाई है 2 गो 3 गो 4 गो भाई है या नहीं है? अगर कोई नौकरी कर रहा है और वो अगर मान लीजिए दिल्ली में नौकरी करने चला गया, 25 साल बाद या रिटायरमेंट के बाद आएगा तो क्या उसको आप अपना अधिकार नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप ही का हो गया सब। अरे अधिकार जब बार बार कह रहे हैं कि आरक्षण आपका नहीं चाहिए हमको, आपका आरक्षण आपके पास, आपको शुक्रिया, आपको मुबारक, हम हमारे लिए अलग कॉलम बना देंगे। आप मान लीजिए 100% क्यों बनाएगा रुकिए ना जी, हम बोल रहे हैं ना, 100% में 27% या 28% आपको मिलता है, माइनस कीजिए 27% माइनस कीजिए, 73% बचता कॉमन है। सेंस होना चाहिए ना सर, कि आदिवासी ट्राइबल स्टेट घोषित हो जाएगा अगर हम अरे लोग वहाँ वो हैं। कौन है? पहले हमको आरक्षण वाला बोलने दो, ये लोग को उतना दिमाग में धंसता ही ये नहीं। लोग मतलब इन लोग आदिवासी में इसीलिए है कि आरक्षण है, हाँ? इसको मतलब पता खुद नहीं को है गर्व करता है कि हम कि हम आदिवासी आरक्षण उसमें नहीं है। ये लोग खुद में ये गर्व नहीं करता है कि हम लोग आदिवासी हैं, इन लोग गर्व करता है कि हम लोग को आरक्षण मिल रहा है। वाह रे वाह, ये है आपका आप लोग का मानसिकता ये है। वाह रे सुनिए, वाह। अब इसमें भी बता दे रहे हैं आपको, 27% माइनस कीजिए 73 बचता है। अगर हमको एसटी रिजर्वेशन में हमको चाहिए तो भैया हम 73 में लेंगे, न कि हम उस 27 में लेंगे। सरकारें हैं, हम हेमंत सोरेन जी का पैर पकड़ के बोलेंगे कि भैया हमको अलग कर दो। अरे भाई हेमंत सोरेन जी खुद कह रहे ठीक हैं है। कि नहीं कुड़मी आदिवासी है, सिग्नेचर देख लीजिए। अब 42 विधायक सांसदों का अब देख यहाँ लीजिए। पर बात है और विरोध कर रहे हैं। आप लोग का कोई नेता एक बार विरोध करके दिखाए हमारा कि हम गलत मांग रहे हैं? बोले ना भाई, क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ से तो उनको चुनाव नहीं लड़ना है, उनको कि वोट नहीं मिलेगा, आप ही लोग का वोट मिलेगा। लेकिन एक बार हमारा, आप लोग पूरा भर भर के वोट दीजिएगा एक तरफा, लेकिन एक बार बोल तो दिखाए, कोई भी विधायक आपका बोल के दिखाए हमको जो कि हम लोग गलत मांग कर रहे हैं। बोले खाली हम लोग कोई मारेंगे तो नहीं, पीटेंगे नहीं, पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? एक नया नेता आया, 4-5 आदमी आए, कहां से पता नहीं कौन नेता है? अरे उसको नेता है नहीं, वो नेता अच्छा, बनना नेता है। कौन बनाया फिर? कौन सा? उसको नेता तो हम ही लोग बनाए, हम ही लोग बनाए हैं। 3000-4000 फॉलोवर लेके आई थी। हाँ, सोशल मीडिया में हमारा लोगों का फॉलोअर लेके अभी डिंग डोंग कर रहे हैं। और अभी हम तो पहले देखते थे खाली महात्मा लोग उनको समर्थन करते थे, याद कीजिए। ठीक है, आप लोग बहुत दिन से थे, आजसू में भी थे, आजसू भी कुड़मी का ही था। अरे बाप जेएमएम किसका था? जेएमएम भी हम लोग का शुरू में कुड़मी का ही किया हुआ धरा है। ठीक है, अगर उसका स्थापना में कोई उराव हो, कोई हो कोई मुंडा हो तो बताइए। हमारे संथाली भाई हैं, हमारे वो अगल बगल हैं, हमारे सारे बात तब मातो मंजी भाई था, अभी भी है, अभी भी लेकिन है। बांटने का प्रयास किया लेकिन जा ये रहा लोग है। गुमला और जबरदस्ती लोहरदगा की और खुटी की आदमी 2-4 लोग। नेता हैं। वो सब जबरदस्ती जहर भर के बांटने की कोशिश कर अभी रहे तक हैं। हम लोगों ने अब शब्द आप लोगों ने नहीं आप बोला, नहीं, लेकिन आपने आप नहीं। रंगुआ बिलार कह देते हैं, लुच्चा बोल देते उनके हैं, किस तरह कहने- की हस्ती। उनके- तब कुछ लोग आपको भी इस तरह का, उनके- आपका पर्सनल फोटो और वीडियो कैसे वायरल हो रहा है? आपकी गलती के कारण। आप किसी को पर्सनल दिल में चोट पहुंचाते हैं। आप मुद्दे पे लड़ाई लीजिए ना। ये रंगुआ बिलार, दोगला, चोर, हरामी, आप ही ने बोलना शुरू किया है।
ये सब ये अशोभनीय बात है। ये लोग का खैर जितना जिसका समझदारी। नहीं तो आपका पर्सनल फोटो तो कोई नहीं पहले डाल रहा था, कोई नहीं। जबकि आपने जेल कैंप पार्टी जिस टाइम ज्वाइन किया था ना, तभी मेरे पास वो आपका पीने खाने वाला, हम सिगरेट लोग पीने वाला सब फोटो आया ढक के था, चलते हैं। लेकिन हम ना नहीं डाले क्योंकि इस पर नहीं किसी का नहीं, personal व्यक्तिगत life नहीं क्यों जाना जाना है? चाहिए। व्यक्तिगत और अभी तक नहीं। अभी भी हम लोग किसी का व्यक्तिगत और हम लोग मना भी करते हैं आप सब क्या लोग। कर रहे हैं व्यक्तिगत जीवन में, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप जिस तरह से लेकिन कहते हैं कि आपने मंदिर आप लोग जाते हैं, तो आप खुदे जाते हैं जी, आपका फोटो पे आप फेसबुक पे खुदे लिखा है। सार्वजनिक रूप से आप कोई भी चीज को नहीं बोल सकते हैं। मतलब उन लोग का कहना है हम लोग लिस्टेड आदिवासी हैं, हम लोग मंदिर जाएंगे और क्रिश्चियन यहाँ भी जाएंगे, चर्च ठीक है, चर्च भी जाएंगे, लेकिन आप लोग लिस्टेड नहीं है। आप लोग कहीं नहीं जाइए, खाली सरना पूजा कीजिए, तब आपको लिस्टेड सुनिए, मानेंगे। वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और सुनिए यार, हमारा- सब चीज आपका क्राइटेरिया हम लोग पूरा करने वाले हैं। हम लोग केंद्र को मांग नहीं करते हैं, आप भी लोग दे दीजिए। हैं? हाँ ठीक है, आप लोग पास, क्योंकि आप लोग जज है ना, जज है तो आप ही लोग दे दीजिए। हैं? आप ही लोग अधिकारी दूसरी हैं। चीज एगो और बता दे रहे हैं कि आप लोग ये सब जो जिस तरह का बोल रहे हैं कि मांग और हमारा क्षेत्र में सब कुछ मिश्रित हो गया, तो जितने भी दर्शक भाई लोग देख रहे हैं, चाहे वो हमारे समुदाय के हों या किसी दूसरे समुदाय के, सबको एक बार ध्यान से देखिए। हमारा आप जो भी रिपोर्ट वगैरह पढ़ते होंगे, सेंसस ऑफ 31 का जो रिपोर्ट है, उसका हम भी पढ़े हैं, अभी और भी पढ़ेंगे उसको, और उस पर भी हम सारा रिपोर्ट, जब सब कुछ मेरा कंटेंट तैयार हो जाएगा, मैं उस पर पार्ट बाय पार्ट में आऊंगा, लाइव आऊंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मजबूर किया है मुझे उस चीज को देखने के लिए। उसमें मैंने देखा है संथाल और मैं भी ना अपना जाति को लेकर नहीं सोचता था, उसके बोलने दीजिए हमको, लेकिन ये निशा भगत के कारण हुआ। बोलने दीजिए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है स्पेशल अलग से कि द कुर्मीज ऑफ छोटा नागपुर, ये अलग है, बाद बाकी इंडिया के दूसरे कुर्मी हो कुछ भी, आप उससे जबरदस्ती मिलाने का प्रयास मत कीजिए। ये जो रिसर्च कर रहे थे, जो रिपोर्ट बनाया है, उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है, अंग्रेजी में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डुमडुम जी को अंग्रेजी आता है और हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हमारे लोगों को। अच्छा, उसमें भी ठीक है। एक पप्पू कुर्मी जी उनके साथ डिबेट कर रहे थे, तो उसको धमकी देने लगे, तुमको केस कर दूंगा इससे। ओ बस यही बात है, गलत ST/SC का केस कर दीजिए, इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि संथाल और कुर्मी एक दूसरे का काम करते थे। संथाल जंगल साफ करने में, कमेंट देखिए राजू हेम्ब्रम जी की, देखिए बहुत लोग को एक मतलब दिमाग माइंड वॉश किया गया है, उन लोग को दिमाग खोलना पड़ेगा। जैसे ये कर रहे हैं, अगर आप लोग आदिवासी हैं तो एक बार आदिवासी में बोलिए, आदिवासी मतलब में- कि अब हम बताते हैं, मेरा इसके पास जवाब है। राजू हेम्ब्रम जी, आपका भाषा संथाली है, ठीक है, मुंडा को संथाली बोलिए तो बोलता है, फिर वो आदिवासी कैसे हो को बोलिए, बोल सकेगा? नहीं, आदिवासी का क्या भाषा है से बोलो ना। मैं सबका अपना अपना भाषा है। 33 को जनजाति है आपका भी, वो 33 को लोगों का क्या भाषा है? कोई आदिवासी का कॉमन भाषा है तो बोलिए। कुर्मी का कुड़माली है। नहीं, आप ये कह नहीं जानते? नहीं, आप ही लिखिए वो भाषा, जिस भाषा में आप सुनना चाहते हैं हम वही भाषा बोलेंगे। वो बोलेंगे संथाली, तो बोलिए ना, हम वही भाषा बोलेंगे। अगर वही आदिवासी का भाषा है तो मैं मुंडा जी यार संथाली नहीं बोलते हैं, उराव लोग संथाली नहीं बोलता है, मुझे भी पता है। ज्यादा ड्रामा करने लगते हैं ये लोग, जो थोड़ा बहुत तार्किक बातचीत करना है तो भैया पर्सनली मैसेज में आइए, सुन लीजिए, आप लोगों का दिमाग खोल लीजिए। लीजिए। एक चीज और बता दे रहे हैं, हमारी भाषा को आपको जानने की जरूरत है, आपकी भाषा को हमको जानने की जरूरत नहीं है। आज तक का इतिहास में यही है, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। आपको जरूरत पड़ी है, आप हमारी भाषा को सीखे हैं। हमारा भाषा कुड़माली है, और कुड़माली, जितना कुड़माली क्षेत्र में है वहीं पे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है, वहीं पे वैश्वीकरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। पूरे देश से अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग वहां आके बसे हैं। वो काम के उद्देश्य से आए, रोजगार के उद्देश्य से आए, माफियागिरी करने आए, नौकरी करने आए, तो वहीं पे सबसे ज्यादा है। जिस कारण हमारा भाषा सबसे मिल गया है, तो हमारा भाषा अलग नहीं लगता है, क्योंकि मेरा ही भाषा कोई झा जी भी बोलते हैं, कोई झा जी यहाँ के नहीं है, वो कहीं और से आए हैं। ये देखिए मुर्मू बॉय जी मेरा क्लास फ्रेंड है, कभी भेदभाव किए हैं भाई? बताओ, कमेंट में देख रहे हैं, हम लोग इंजीनियरिंग साथ में किए हैं, दीजिए मेरा लाइव में जुड़ा है मेरा दोस्त। हाँ, कि कोई झा जी हैं हमारे क्षेत्र में, ब्राह्मण, वो खोरठा बोलते हैं, उनकी भाषा खोरठा नहीं है। वो खोरठा कहां से आया? हमारा ही कुड़माली का एक रूप है। अलग अलग कहानी दे देंगे। एक थोड़ा जवाब, मुर्मू बॉयज मेरा दोस्त है, हम लोग इंजीनियरिंग साथ में किए, कमेंट आप देख रहे होंगे। बताओ मुर्मू बॉयज, धनबाद का है, हमारा दुबेंद्र मुर्मू भी था,
मैं भी, हम लोग मीता एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे। जिस तरह से ये लोग ज्योत्सना केरकेटा और ये क्या बोलते हैं उसको, निशा भगत कहती है कि इन लोग भेदभाव करता है, हम लोग को नीच मानता है, तो बताइए हम लोग एक साथ जो इंजीनियरिंग किए, एक साथ सोए, खाए, पिए, रहे एक थाली में, एक जूठा में, कभी भेदभाव हुआ है? ये लोग बरगला रहा है तो रांची राजधानी में हम लोग हमारा रहते मित्र थे। लोग क्या नहीं है, हमारा मित्र आधा से ज्यादा तो आदिवासी समाज से है। सबके साथ हमारा साठगांठ है, कितना बढ़िया है। हम लोग एक साथ एक थाली सुनिए, में खाना, आदिवासी सोना, में हम बैठना, मेरा हम लोग का, हमारे तरफ मुंडा और संथाली संताली लोग हैं, बहुल है, अभी ठीक भी है? हमारे दोस्त और हैं। हमारे हर गांव में आप लोग को देखेंगे मुंडा और संथाली हम लोग का दोस्त है, चाहे वो स्कूल कुछ लाइफ नहीं में, है। कॉलेज लाइफ में, और हम लोग साथ में और रहे। कोई चीज को नो, लेकिन गुमला और ये खूंटी की महिला नेत्री लोग, जो लोग सज धज के आती हैं और गाली गलौज करती है और भड़काती है, हमारे एक साथ हम लोग को इस तरह का भड़काने का काम नहीं करें। अपना इस तरह का अस्तित्व नहीं। अब यहाँ भाषा का बात आया तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री आया, अलग अलग तरह के लोग आए, तो स्वाभाविक सी बात है। और ये इंडस्ट्री हमारे यहाँ पनपा क्यों, रुकिए, धनबाद में भी आदिवासी भाई लोग को कब मारा गया, जो बारी के जो मथुरा प्रसाद जी आवाज उठाए थे। अच्छा हाँ, थी बलियापुर में। बलियापुर में मुर्मू भाई जानते हो गए यार, बता दो कि कुर्मी लोग कितना उसमें आंदोलन में उतरा। तो वही चीज बोल रहे हैं कि हमारा क्षेत्र में औद्योगिक, सही बोला अमित कुमार गांजू जी, ये राजनीति किया जा रहा है, उन लोग का राजनीति है ये। तो सुनिएगा तब ना कि हमारा क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा। इस तरह से अलग अलग धर्म के लोग, अलग प्रभाव के लोग आए। एक अच्छा सवाल आया है कि विक्रम पार्वती जी लिखे हैं कि कुर्मी आदिवासी बनता है तो क्या फायदा है, या डिफरेंट करके बताइए सब। सुनिए, अगर कुर्मी आदिवासी बनता है, बनता नहीं है, आप गलत लिखे हैं। कुर्मी आदिवासी है, बस उस सूची में उसका नाम आ जाता है, तो ये राज्य हमारा अधिसूचित राज्य हो जाएगा, उसका एक प्रबल दावेदार हो जाएगा। हमारा यहाँ एक पूरा राज्य रिजर्व हो जाएगा। अब अगर लगता है कि मनोहर महतो आ जाएगा आदिवासी में, तो सिमडेगा से जाके विधायक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग शिबू सोरेन जी, हमारे दिसोम गुरु, जिसको हम लोग हमारा एक भगवान की तरह उसको मानते हैं, उन व्यक्ति को आप लोगों ने तमाड़ में हरा दिया था। मुंडा लोगों ने वोट नहीं दिया, काहे हार गए? वो आदिवासी तो थे, मुख्यमंत्री पद में बने रहने का क्राइटेरिया पूरा करना था, उपचुनाव में उनको हरा दिया गया था। काहे? आदिवासी तो थे, वो क्यों नहीं वोट दिए? जातिगत, अनुसूचित जनजातियों में भी जातिगत भावना है। गुमला क्षेत्र में कुड़ुक लोग हैं, वहां पे कोई मुंडा जाके नहीं बन सकता है विधायक, तो कुर्मी जाके विधायक बन जाएगा। और हम अधिसूचित रहें या ना रहें, हमारे यहाँ तो चलिए ना भाई, किसी को विधायक बनने से खड़ा होने का कोई रोक पाबंदी नहीं है, कोई भी यहाँ पे आके नॉमिनेशन करा सकता है। फिर क्या नहीं जीत पाता है? तो आके आप लोग जीत जाइए, गोमिया में जीत जाइए, डुमरी में जीत जाइए, रामगढ़ में जीत जाइए, मांडू में जीत जाइए। नहीं, उनको लगता है कि हम सिंह, हाँ, इन लोग कहते हैं राजनीति में हाँ, कि कुर्मी का, भाई कुर्मी लिस्टेड नहीं है, फिर भी अपने क्षेत्र में अपना विधायक जीतता है। आप लोग जहाँ लिस्टेड है, तो जहाँ आबादी है वहां जीत रहे हैं। वही चीज कह रहे हैं कि आपको लगता है कि हम अगर इनलिस्टेड हो जाएंगे तो हम सिमडेगा से विधायक बन जाएंगे। ठीक है, तो मेरा तो अभी रोक है कि हम नहीं है इनलिस्टेड, इसलिए हम विधायक नहीं बन सकते हैं। लेकिन आप तो यहाँ आ सकते हैं, खड़ा होकर विधायक बन जाइए, क्या दिक्कत? क्या दिक्कत है? आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है। ऐसा नहीं होता है। अब बहुत प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, चलिए, आपको रिजल्ट क्या आता है नहीं, देखते हैं। अगर आपको लगता भी होगा कि नहीं आपके साथ भेदभाव होगा, आप आदिवासी हैं, तो कोई फॉरवर्ड हमारे यहाँ बन के दिखाए। जेएमएम में अभी कोई किसी आदिवासी को टिकट देके दिखाए। संतोष बेदिया करे एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा, कितना कोशिश कर लो भाई, ये भैया आप निर्णय डिसाइड लेंगे नहीं क्या? कीजिएगा, आप डिसाइड कर आप पाइएगा संतोष क्या? बेदिया जी, आप सबसे पहले अपना भविष्य को तय कर लीजिए कि आप क्या सिर्फ होइएगा? आप सिर्फ वही कर सकते हैं, उसी का आप जिम्मेदार हैं। आप पूरा समाज के बारे में नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। आप लोग जो है ना, ये जो दिमाग में जो चीज भरा हुआ है, उस चीज को पहले बाहर निकालिए कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अंग्रेज भी यही कहते थे कि भारत आजाद नहीं होगा। अगर यही वाला ये लोग बाहरियों के खिलाफ लड़े रहते अरे हैं रुको ना यार, लालू यादव बोला था कि मेरा लाश पे झारखंड अलग हुआ ना। लालू यादव का लाश अभी नहीं गिरा है, इसी तरह बोला करता था, ठीक है, झारखंड अलग नहीं तो होगा। वो चीज मत बोलिए। इतना बड़ा नेता था, फिर भी ठीक है, झारखंड अलग हो गया। झारखंड अलग हो गया, भारत आजाद हो गया, चीजें होंगी। आप कहाँ हैं नहीं है, वो चीज आप तय कीजिए।
आप लोग बेवजह का चीज को बढ़ा बस रहे हैं। हाँ, संघर्ष लंबा होगा। सही बात संघर्ष है। लंबा। हम आपसे नहीं मांग रहे और आप देने वाले नहीं। आप न जज है वहां बैठे हुए न कोई है। जबरदस्ती पे मतलब का तुक लगाते रहते हैं। हम मांग रहे हैं सरकार से, जवाब आप दे रहे हैं। सरकार तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। सरकार से हम मांग रहे हैं, सरकार जायज है कि नाजायज है वो तय करेगी। आप क्यों बीच में पड़ जा रहे हैं? इसलिए ये जो भड़काने वाला लोग है, खतियानी सुमित कुमार महतो जी भी है लाइव में, पता है। दादा जवाहर अच्छा, इसमें एक मैटर बोलेंगे। हमारा अंगत नायक, ये तो कुर्मी नहीं है, कुर्मी नहीं थे, ऐसी थे ना। खतियानी सुमित जी का जन्मदिन था, उसी दिन उनकी रोड एक्सीडेंट होती है। पता है कुर्मी लोग कितना दर्द होता है? जितना नायक भाई का नहीं होता उतना कुर्मी का दर्द होता है। क्योंकि हम लोग वो सोच के हम लोग जाते ही नायक नहीं। सोच के उसको पार्टी में नहीं था वो, मतलब इस हम लोग आंदोलन उसकी में नहीं भावना था। सोच के थे कि वो हमारा भाई है। आज भी रामगढ़ में जयराम बाबू भी देखिए अपना किसी बाइट में बोल चुके हैं कि रामगढ़ में हम लोग सुबह में मुआवजा दिलाते हैं एक बेदिया भाई को। अभी कौन बेदिया जी बोल रहे थे जी? उनको उनके लिए संतोष बेदिया जी, सुनिए इस चीज को। एक बेदिया जी को हम लोग मुआवजा दिलाते हैं। आप तो बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, तो आप कहीं नहीं गए थे मुआवजा दिलाने के लिए? हमारा जेल कैंप का पार्टी का अधिकतम पार्टी उटी नहीं बोलिए, समाज बोलिए, ठीक है? ठीक है, पार्टी उटी सुनिए। हम बोले ना समाज को लेकर ये आप बाद में आप महासचिव है तो पार्टी को मत ले आइए, अरे ठीक है? पार्टी नहीं ला रहे, हाँ। सुनिए ना। पार्टी का, उस पार्टी का जो व्यक्ति लोग था वहां पे जो समर्थन में खड़ा था, अधिकतर कुर्मी लोग थे। या समाज के बात हो रहा था, पार्टी बार बार ले वही आते बोल हैं। रहे हैं, कुर्मी लोग थे। हाँ, तो ये बोल रही है। वो कुर्मी लोग उसी को मुआवजा दिलाया और सामने वही परिवार का व्यक्ति हमारे खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं कि कुर्मी लोग दोगला है, कुर्मी चोर है। आदम नई नई लड़कियां जिनका अभी देखिए उम्र बहुत नहीं अच्छा हुआ। मुर्मू बॉयज हमारा दोस्त है, ये मेरा जिगरी दोस्त था क्या है भी, हम लोग साथ में पढ़े हैं, इंजीनियरिंग किए। देखो देवेंद्र भाई, कुछ लोग गलती करते हैं तो सब एसटी समाज बुरा नहीं है, लेकिन कुछ कुर्मी भी सब अच्छे नहीं एकदम हैं। एक नंबर बात बोला रुको ना है। मुर्मू भाई, जो भी है मुर्मू बॉयज, ये मेरा दोस्त है। ये मैं आपको कह रहा हूं, समाज गलत लोग हर समाज में है, हाँ, पर हर समाज गलत नहीं होता है ना। एसटी तो समाज रहना है। है। मैं खुद कहता हूं कि मेरा समाज का कोई व्यक्ति अगर आपको आपत्तिजनक अमर्यादित बोलता है तो आप व्यक्तिगत उसमें केस हाँ, कीजिए। उस समाज का गलती नहीं है, उस आदमी समाज का का गलती गलती है। है। समाज से व्यक्ति, मतलब व्यक्ति जो है समाज से है, व्यक्ति से समाज नहीं है। आप अगर आप वो व्यक्ति आपके प्रति गलत करता है तो उसको सजा मिलना चाहिए, इसका हम भी बोलते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के चलते पूरा समाज को गाली देना, यही छुआछूत और इसी को बोलते हैं जातिगत, जातभाव, भेदभाव। अगर कोई जो एक था ना कि दलित, आदिवासी, कोई एक व्यक्ति अगर कुछ गलती कर देता है, उसके चलते उसके पूरे जाति को अगर हम लपेट लेंगे तो ये जातिगत है। आप जो एसटी एससी का धाराएं लगती हैं वो जातिगत बातें बोलने पे लगती है। जैसे ज्योत्सना करकेटा हाँ। और ये निशा भगत हाँ। को कोई दो चार जिस तरह से उन्होंने विरोध किया हाँ। कुर्मी को, तो कोई गुस्से से कोई कुर्मी अगर हाँ। उसको अपशब्द बोला होगा तो ये डायरेक्ट वो टारगेट करने लगी पूरा जाति। कुर्मी लोग ऐसे रहता है। तो ऐसा नहीं है। कुर्मी लोग बहुत कोई का सेवा भी करता है। आप उसके बदले में किसी एक गाली को तोल नहीं सकते हैं। हम लोगों ने बहुत चीजों को समेट के चलने का हमारे में हुनर भी है और हम लोग कोशिश भी करते हैं और हम लोग का जारी भी है। तो वैसा बात नहीं है। तो ये जो मुर्मू बॉयज लिखे हैं कि हर समाज में कुछ गलत लोग हैं, तो ये बात सही है। क्योंकि गलत अगर नहीं है तो कौन समाज में किसी चोर नहीं मिले हैं, कि कौन समाज में रेपिस्ट नहीं मिले हैं, कि कौन समाज में मर्डरर नहीं मिले हैं, कि कौन समाज में लूटपाट करने वाले नहीं मिले हैं, कि कौन समाज में गाली देने वाले लोग नहीं मिले। कौन ऐसा समाज है जिसमें गाली का अस्तित्व नहीं है? सभी में है। सब समाज में गलत लोग हैं। गलत का हमेशा विरोध होना चाहिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति को लेकर पूरा समाज को कटघरे में खड़ा निशा दीदी और ज्योत्सना दीदी, हम आपसे यही सवाल करना चाहते हैं कि कुर्मी बहुत सालों से आंदोलन कर रहा है। मैं भी, मेरा चैनल में आप देखिएगा 3-4 साल पहले मैं भी वीडियो कवर किया हूँ। मैंने बंगाल का रेल टेका में गया हूँ, सिल्ली का रेल टेका में गया हूँ पहले, इस बार नहीं, पहले भी, लेकिन आपने कभी नहीं बोला। अरे ठीक है, लेकिन हमने केंद्र का पास मांग किया ना, हम आदिवासी को कुछ कहे ना कि, लेकिन आप कुर्मी को कहना शुरू किए और तभी से झगड़ा शुरू हुआ। अच्छा सुनिए एक चीज और, अभी लोग बोल रहे हैं 1932-33 भाषा आंदोलन कहाँ गया आप लोग बाहरी, तो मैंने बाहरी के खिलाफ में लड़ने का जिम्मेदारी
कुर्मी लिया कुर्मी का। अभी आप लोग भी तो बोल सकते हैं। अभी पता है डांडिया नाइट हो रहा है, और सब बाहर का कलाकार आ रहा है। हम लोग आंदोलन करते थे नीतीश कच्छप के लिए, हाँ, सतीश दास के लिए, सतीश दास के लिए, और ये क्या नाम है, वर्षा ऋतु के लिए, अरे भाई, मल्लिका मुंडू के सुनिए लिए, ना। पवन रॉय के लिए। सुनिए ना, यहाँ पे जो बगोदर में हो रहा था ना कि बिशुनगढ़ में, हाँ, खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल यादव का विरोध हुआ था, प्रोग्राम कैंसिल भी हो गया। उसको लाखों में बुलाया जा रहा है, और झारखंड के कलाकार के बंटी हम सिंह लोग पैसे तो के कह रहे कारण हैं इलाज नहीं हुआ, और बंटी सिंह हमारे नहीं रहे, झारखंड के आन बान साहब। हम कह रहे हैं कि मतलब उसके लिए कुर्मी आवाज बाहरी उठाएगा। के लिए लड़ने के लिए आप हम लोग को कह रहे हैं कि आप लोग बाहरी के लिए लड़िए। तो जब भाषा का लड़ाई हो रहा था धनबाद बोकारो में, रांची में क्यों नहीं हो रहा था? रांची में तो धनबाद बोकारो के लोग जाके राजभवन में बैठे थे, गुमला सिमडेगा के लोग तो नहीं आए थे। क्यों? झारखंड आपका नहीं है, धनबाद बोकारो आपका नहीं है, 1932 खतियान आपका नहीं है। मतलब हम लड़ेंगे, हम गाली देंगे, हम मारपीट करेंगे, पुलिस से डंडा खाएंगे, तो 1932 के नाम पे, खतियान के नाम पे तो ठीक है। कुर्मी उसके लिए एकदम एक पिंटू पिंटू चिंटू जो लोग हाँ, बैठे हुए हैं, उनका उन विरोध लोग करके उन लोग का देखिए। विरोध करके देखिए, हम कुर्मी विरोध करेगा। खुलेआम विरोध करते हैं। हम लोग खुल के कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी को कठपुतली बना के रखा गया। कठपुतली बना के रखा गया है, लेकिन उनका हम खुले तौर पे हम लोग विरोध करते हैं। वो न खतियानी है न यहाँ के हैं, फिर भी आपके हमारे राज्य के जो मुखिया हैं उन पे न वो कोई सरकारी पद में है, फिर भी नियंत्रण है, सबको जानता है इस चीज को। आप लोग क्यों नहीं विरोध करते हैं? आप लोग विरोध कीजिएगा तो शायद उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। नीतीश कुमार बार बार लिख रहे हैं क्या विनोद बाबू का बेटा झूठ बोल रहा है। विनोद- भैया अगर विनोद बाबू का बेटा का अगर बात के ही अनुसार अगर चलिएगा तो कल दिन में अगर वो बोल देगा कि नहीं कुर्मी सबसे बड़ा आदिवासी है, तो आप मान लीजिएगा कि सुनिए ना, उसी का पोता बोल रहा है कि आदिवासी है। हाँ। मुझे क्या कहना? वकील है धनबाद कोर्ट का। विनोद बाबू का पोता पोता बोल रहा है। राजकिशोर बाबू का कहना था कि हमारे पिता उसी का बेटा, हाँ, जो कि विधायक रह आप चुके हैं, सुनिए, डोडी का। बाप बेटा में अगर कोई एक व्यक्ति, तो विनोद बाबू का जो बेटा बोल रहा है, तो क्या विनोद बाबू का बेटा इक्वल टू कुर्मी समाज? वही कुर्मी को चला रहे हैं क्या? क्या वो सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं? क्या उनको समाज के बारे में पढ़ा है कहीं? क्या वो एक राजनीतिक परिवार से थे, राजनीति करना उनका काम था, सामाजिक आंदोलन तो नहीं किए थे वो लोग। सामाजिक आंदोलन का बात करना है तो हमारे अजीत बाबू से बात कीजिए ना भाई, हमारे दीपक पुनियर से बात कीजिए ना, डुंगरियार जी से बात कीजिए ना, माधव डुंगरियार से बात कीजिए ना, विकास मातो से बात कीजिए ना, तो बड़का गांव वाले से बात कीजिए ना। ये लोग सामाजिक आंदोलन कर रहा है, वो समाज का चीज को जान रहा है, कहाँ क्या है क्या नहीं है। वो मीडिया वाले वो लोग, व्यक्ति- तीर्थनाथ जैसे लोग, वो ठीक है, कुर्मी अब का आप- नेगेटिव चलता अब है आप वहीं पहुंचते आप हैं। सुदेश बाबू का बात को मान लीजिएगा कि वो कुर्मी समाज बोल रहा है, तो दिक्कत हो जाएगा वो। अरे वो पार्टी सुदेश महतो का एक लव कुश का वीडियो इन लोग वायरल कर रहे हैं। लव कुश का वीडियो वायरल कर रहे हैं। लव कुश का कहानी देखिए, जिनको जितना पता है वो उनके हिसाब से बोलेगा। आपका भी भूमिज लोग क्या छतरी के लिए आंदोलन ये नहीं कह रहे किए? पहले पोता या का बेटा, तो राजकिशोर महतो क्या बेटा है ना, जो कि टुंडी का विधायक रह चुके हैं। राजकिशोर महतो वो है बेटा कि है कि नहीं? जो बेटा अभी बोल रहे हैं उससे बड़ा महान और दिग्गज है, वो तो कह रहे हैं कि कुर्मी एसटी है। राजकिशोर 2013 और 15 का पेपर तो मतलब देख लीजिए। एक बेटा का बात ले लेना है, एक बेटा का बात नहीं लेना। आप सिर्फ वही वाला लीजिएगा जो आपके सोच को फेवर करता है, आपकी धारणा को सपोर्ट करता है, मतलब आपके बाइस्ड होने को जो सपोर्ट करता है उसको आप सीधी सी बात है ना मनोहर सर, भाई भाई में अलग रखना चाह रहे हैं कि साथ में रहना चाहते हैं? हाँ? वो है। साथ में एकजुट में ताकतबंदी है कि अलग में? इन लोग अलग हम लोग का करना चाह रहा है, अलग कहाँ कर देगा? अभी हम लोग का युगांडा चल जाएंगे पता नहीं है कि आज एगो हम नया कंट्री का नाम रखे हैं, उसका बुरा मत मानिएगा, उसका नाम रखे हैं डुगांडा। हम लोग वहीं से अफीम का खेती करने के लिए लाया गया था अंग्रेज लोग। अफीम का खेती करने आए, पर अफसोस कि यहाँ पे बहुत शिकारी वर्ग थे, तो हम लोग सोचे कि अफीम का खेती करेंगे, उससे अच्छा कि उस शिकारी वर्ग से हम लोग शिकार करने छोड़ के धान का खेती करने सीख लिए। और तो और फिर वही अंग्रेज लोग हम लोग को यहाँ का वही शिकारी वर्ग से के साथ मिला के लेके गया हम लोग को चाय बागान में, कुछ हमारे भाइयों को चाय बागानों में काम करने के लिए। हम लोग डुगांडा से आए हैं ऐसा। और निशा भगत जो ज्योत्सना केरकेटा जी, बहुत आपके अंदर में जोश जुनून ताकत है, आदिवासी पावर है, शेरनी है। आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं, ये है गुमला का, जहां पर बॉक्साइड मिलता है। उस सड़क देखिए क्या हालत है। हमको गुमला से वीडियो मेरे पास आया है, वहां के आदिवासी भाई ने हमको भेजा है और बोला है कि कोई नेता, आदिवासी नेता या फिर कोई आदिवासी समाज सेवी हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। आप लोग गुमला, सिमडेगा, खोटे का जो जिक्र करते रहते हैं ना, देखिए बेटे
कोई उन लोग का साथ नहीं दे रहा है और हमको वहां बुलाया गया है। अति देव बाबू एगो चीज बता दे रहे हैं। हमने हमेशा विनोद बाबू, आज टेकलाल बाबू का ही था जन्मतिथि था। हमारे आदिवासी समाज के कितने लोग मनाए जन्मतिथि है। पुण्यतिथि था। पुण्यतिथि था, जन्मतिथि भगत सिंह का। सभी शहीदों को नमन। लेकिन गुमला का बात क्या है ना, तो लोहरदगा में बॉक्साइट का खनन तो ही है, बॉक्साइट नगरी है। अब वहां से वो गुमला की तरफ सभी पहाड़ों में खनन जारी है, अवैध है, वैध है, वहाँ के लोग जाने। और उस खनन से कितने लोगों का जिंदगी प्रभावित हो रहा है, उनके लिए आप आवाज़ कब उठाइएगा। हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति का कुछ हो जाता है तो कम से कम मुआवजा के लिए हम लोग बैठ जाते हैं धरने पे। वहाँ पे कौन उठा रहा है आवाज़? उन आदिवासी भाई को नक्सली बताकर, नक्सली साबित करके उनके गाँवों में, नए लड़के गाँव में नहीं रहते डर से कि या तो नक्सली ले जाएंगे अपने साथ में या तो पुलिस उन्हें मार देगी। नक्सली बना के मार दिया जा रहा है। हमारे नक्सली भाई लोग का घर द्वार कोई बहुत बड़ा महल नहीं रहता है जो शहीद हो जाते हैं। अभी हमारा यहाँ पे हमारे मांझी समुदाय के, मतलब संथाली समुदाय के लोग यहाँ झुमरा पहाड़ में उनका इनकाउंटर कर दिया गया। उनके बारे में कौन बोलने आया? क्यों उस बारे में आप कब बात कीजिएगा कि कैसे ये कम होगा? हमारे क्षेत्र में जमीन आसानी से ली जा सकती है क्योंकि हमारे ऊपर कानून का बहुत बड़ा कवच नहीं है। शेड्यूल एरिया में कवच बहुत बड़ा है, ग्राम सभा बड़ी चीज़ होती है, वहाँ ज़मीन लेना आसान नहीं है, पर वहाँ किसी को उग्रवादी घोषित करना बहुत आसान है। यही हो रहा है। इस बारे में आप लोग को नहीं सोचना है। आप क्या सोचेंगे? पेशा एक्ट के विरोध में कौन केस किया था? तो पेशा एक्ट के विरोध में, तो पेशा एक्ट में हम खुद मांग कर रहे हैं कि पेशा एक्ट का लागू होना चाहिए, पर पेशा एक्ट में हमारा अधिकार भी तो होना चाहिए। सुनिए इसका डायलॉग देखिए, ये वाला फेमस होने के लिए बोला गया है कि नहीं? स्पेशल रील्स क्या सुनिए क्या बोलती है जो सुना चाहिए। तो जल जाओगे तुम, बाप रे बाप, राख बनकर बिखर जाओगे। अरे बाप रे बाप। कुर्मी ओबीसी हो तुम और कहते हो आदिवासी हो तुम। इज दिस पॉसिबल? कहीं से आप लोग आदिवासी नहीं है यार। इस फालतू बकरबाजी करने से कोई फायदा सुन लीजिए, लैंग्वेज सुन नहीं। लीजिए। जल जाओगे तुम, देख रहे हैं, राख बनकर बिखर जाओगे। राख बन के बिखर जाएंगे हम। ये लड़ने वाली बात बोलती है। देखिए और कहते हो आदिवासी हो जैसे हम लोग ऐसे कर रहा है जैसे कि ये लोग मतलब हम लोग को दूसरा देश का है। फालतू बकरबाजी करने से कोई फायदा नहीं। ये व्यक्ति हैं, इसको आप लोग ऐसे करके उंगली बता के बोलती है ये और कहती है कि हमें गाली दिया रहा है, नहीं, पर्सनल नहीं, फोटो नहीं, शेयर किया जा रहा है। ये लोग रील्स वाले लोग सिर्फ रांची शहर में ही नेतागिरी है। नेता भी नहीं है, बस नेता बनने का ख्वाहिश बनाए हुए हैं। नेता, इनका जो असली नेता है ना, वो इनका गुमनाम है। आदिवासी समाज का जो नेता लोग है वो गुमनाम है, डर के साये में रहते हैं। जब नेतागिरी माने किसी के आप ये क्या आप डालते हैं? जय महादेव, हर हर महादेव, हाँ, ये सब मंदिरों का जो आपने है आप कहते हैं, तो आप फिर कैसे आदिवासी हैं जी? ये क्या बाबा धाम में कर रहे हैं? ये सिर्फ इसमें कुर्मी इन्वॉल्व है, ये लोग थोड़े है, ये लोग का तो कुछ नहीं है। ये सब क्या है? खैर छोड़िए, उन लोग पे बात नहीं करना, उन लोग को बेवजह का तुल नहीं देना है। लेकिन मैं आदिवासी भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि इन लोगों के बहकावे पे ना आए। आपके पास ड्रेस तक है इनका। अरे इनको हटाइए ना, सबको, ये सब कोई नहीं तो हम लोग का कह देते हैं, अरे तुम लोग हटाओ पूजा इसको, करते हो। चर्चा ही नहीं करना है। सब अनर्गल लोग हैं लोग। हमारा कहना है आपके पास तो आप लोग देखिए, अनिल सोरेन दादा ठीक कर रहे हैं। हमारे देखिए संथाल भाई लोग ना, मुंडा भाई लोग जानते हैं, हम लोग ठीक है नहीं, लेकिन ये वो उसका फालतू वीडियो। अच्छा ठीक है, चलिए उसको इसीलिए बोल रही। आप लोगों के पास हेमंत सोरेन जी जैसे, कल्पना सोरेन जैसे नेता हैं, और भी 28 विधायक हैं। वो अपने क्षेत्र में, अपने नॉलेज में मंझे हुए लोग हैं। राजनीति का अच्छा अनुभव है, समाज का अच्छा अनुभव। आपके पास सामाजिक नेता भी बहुत हैं। उन लोगों का बातों पे चलिए, उनके साथ बैठिए। उनके ये लोग जो बहका रहे हैं, इन लोगों में चलिएगा तो 29 का राजनीति उन लोग का वही विधायक सांसद बनना है। हेमंत सोरेन इन लोग को टिकट नहीं देने जा रहे हैं। आपको तो कुर्मी से टिकट लेना है नहीं, तो आपको तो हेमंत सोरेन जी टिकट देंगे नहीं। हेमंत सोरेन जी इतने भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है राजनीति में। उन्होंने
जेएमएम को पकड़ के रखा है इस राज्य में, इतना बीजेपी का प्रेशर को हैंडल करते हुए, तो आप लोग मत सोचिए कि हेमंत जी इम्प्रेस हो जाएंगे। पर हेमंत जी नहीं विरोध कर रहे हैं हमारा, उन्होंने तो समर्थन दिया है जी। नहीं वही कर रहे हैं। और बाकी आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं वो कभी कहीं नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह से हमारे समर्थन में हमारे लोग आके खुल के बोल रहे हैं, विधायक सांसद, आप लोग के तो लोग नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारा विरोध तो कर सकते हैं ना, विरोध समर्थन देते तो वो समझ में आता है, विरोध तो कर ही सकते थे, पर विरोध तो नहीं कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आप बात कीजिए जो एक अपने समाज में जिसका एक अच्छा पकड़ है, एक अच्छा, हाँ वो गलत था बेबी महतो का जी, तो हम मानते हैं। अरे तो गलती तो हम बोल ही रहे हैं, गलती का सजा होना चाहिए, चाहे वो मेरा कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो। आप उस पर दर्ज कीजिए मामला। बेबी महतो का लिखकर बोल रहे हैं, क्या लिखे? बेबी महतो को सीएम बेबी महतो सुनिए, सीएम को गाली दी। तो बेबी महतो सीएम को अगर बोल रही थी तो सीएम को एक्शन लेना चाहिए कि आपको लेना है? हाँ बताइए आप जवाब दीजिए। क्या वो संथाली समाज को नहीं वो संथाली, अगर आप सीएम का रहनुमा बनते हैं तो बताइए कि हमारा क्षेत्र में अभी सड़क नहीं है, यहाँ पे थोड़ा आइए बना सीएम का अगर आप पक्ष लेते हैं तो सीएम का एक और काम है, आइए। दूसरी चीज, क्या बेबी महतो ने कभी संथाली समाज को गाली दिया? एक भी वीडियो दिखाइए। नहीं। क्या पूजा महतो ने कभी संथाली समाज या किसी भी आदिवासी समाज को गाली दिया? उसने कहा कि आदिवासी ये है वो है, आप दिखाइए। वो तो क्या जयराम महतो का भी बात आता है तो जयराम महतो ने भी क्या किसी समाज को गाली दिया? किसी समाज के किसी व्यक्ति विशेष को गाली दिए हो सकते हैं, उनके बारे बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री के बारे बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री वो पद में है जी, वो उनका काम है। नहीं अधिक काम है, ठीक है, अगर आपको लगता पद को दिया है उनका, ये थोड़ी ना कहा है। तो हम कह रहे हैं कि तो व्यक्ति विशेष में गाली दिया है तो उनका पूरा सरकारी ढांचा है एक्शन लेने के लिए। अगर जब हेमंत सोरेन इस चीज को सह लिए, वो एक्शन लेने के लिए सही थे, तो फिर बात कहाँ आया? आप लोग कुछ पॉइंट लेकर हम लोग को समुदाय, देखिए हमको आप गाली दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने समझदारी के हिसाब से उसको हम समझ लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राजू आरके जी उस टाइम आप ही समर्थन कर रहे थे, नहीं सही बोल रही है, बाहरी लोग नौकरी ले रहा है, क्यों बोल रही थी वो? जब हेमंत सोरेन को जिंदा जलाने का बाद देखिए, अगर संवैधानिक मतलब मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो उनका पुतला दहन, शमशान वाला बात, अच्छा इन लोग जो थी सब यात्रा निकाला था, सब यात्रा निकालता है अच्छी में सिरम टोली मामला में। हाँ, तो तब तो आप लोग क्या था कि आपने हेमंत सोरेन का सब यात्रा कैसे निकाल दिया? आदिवासी को सब यात्रा कैसे निकाल? आदिवासी का सब यात्रा निकाल दिया, तो उस पर तो आप नहीं बोल रहे थे। देखिए फोटो लगा के और माचिस मार के जला दिया था ये लोग। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि चूंकि वो पद में है, अगर हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो कोई उनको गाली नहीं देगा या उनके बारे में कोई विरोध नहीं करेगा। क्यों करेगा? कोई अभी रघुवर जी को कोई नहीं बोल रहा है, अभी बाबूलाल मरांडी जी को कोई नहीं बोल रहा है अभी कि आप ये नहीं कर दिए, वो नहीं कर दिए। वो एक अलग चीज है, आप राजनीति, लेकिन हाँ हेमंत सोरेन जी को चीजें पड़ती हैं, न कि उनके समुदाय को पड़ती है। किसी संथाली को पूरा कलेक्टिव विरोध होता है, मान लो मुख्यमंत्री का, तो क्या उस समुदाय का विरोध होता है? समुदाय का विरोध नहीं, हाँ ना, मुख्यमंत्री का विरोध होता है। आप लोग देखिए, आप विरोध किसी व्यक्ति का करते करते आप उसके हमारे समाज में आ जाते हैं। जयराम का विरोध करते करते आप पूरे कुर्मी पे आ गए। अरे भाई उसका कीजिए ना, पर्सनल कीजिए, सुदेश का कीजिए, जयराम का कीजिए। अभी हमारा समाज मांग कर रहा है, आप उनके काम पे विरोध कीजिएगा ना जी आपसे। हाँ, आप जयराम जी के काम पे विरोध कीजिए। क्या वो बोला था नहीं काम किया, उसमें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खतियान किया या जो भाषा जो भी हो वो संवैधानिक है, एकदम संवैधानिक। सवाल उठाइए, आप सवाल उठाइए, नहीं ना बोली कि कुर्मी ऐसे है। अभी हमारा समाज नहीं आपके समाज के साथ, न आपके दरवाजे में न किसी नेता न किसी समाज को ये गाली देते हुए बोला कि हमें उसका हक छीन के हमें दो, नहीं, कहीं नहीं बोला गया है। तो फिर आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? अच्छा बार बोल रहे हैं तो रंगवा बिलार और दलाल और चोर जो बीबी के पल्लू में छिपने वाला जो निशा भगत बोली थी मुख्यमंत्री को, वो अच्छा था क्या? वो संवैधानिक था क्या? नहीं, खुद जब मुख्यमंत्री को गाली देंगी तो हौसला आप बढ़ा रहे हैं लोगों को, पब्लिक को हौसला आप न बढ़ाते हैं। एक तो आप नेता बनिएगा, ऊपर से पब्लिक को हौसला। आज देखिए बोल तो रहे हैं, बार फिर उसका जिक्र आएगा। आपके चलते हौसला बढ़ा अमित मुंडा का, और अमित मुंडा को देखिए जब सच्चाई के सामने हुआ तो आप कहीं नहीं आए उसके साथ। आते ना बोलते भाई तुम्हारे केस अभी लंबोदर मत हो,
अभी अभी नहीं, उधर मत जिस पर एफआईआर हाँ, किए हैं अभी उनके पीछे आए ना। उस जितने कुर्मियों पर अच्छा, एफआईआर हुआ है रुको, ना सब लंबोदर सुनिए। महतो साथ में है। आप तो कहते हैं कि आपका व्यक्ति विशेष को गले, हमारा समाज के लोगों ने हमारे समाज के नेताओं का शोक संदेश का पोस्टर जारी किया, पोस्टर जारी कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, विस्तार पूर्वक बताइए बढ़िया से। हाँ। रेल टेका में वो हुआ, हमारा जो समाज- कुर्मी विधायक सांसद रेल टेका में नहीं पहुंचे, उसका एक शोक संदेश मरने वाला नहीं, उसका समाज से बहिष्कार, मतलब समाज में अब नहीं रहे, उसका शोक संदेश निकाला एक शोक और संदेश- पोस्टर बनाया और फेसबुक में अरे, डाला। एक सांकेतिक निकाला, हाँ, विरोध का। एक सांकेतिक विरोध का कि भाई आपका हम विरोध करते हैं। तो क्या- ममता देवी और योगेंद्र प्रसाद जो कि कांग्रेस की विधायक रामगढ़ की और गोमिया के जेएमएम के विधायक, जेएमएम के विधायक है, उनके पार्टी के गैर कुर्मी नहीं है, उनके समर्थक जेएमएम कांग्रेस के कुर्मी जो फेसबुक में पोस्ट किए थे उन पर एफआईआर हो गया। बताइए उनका क्या कौन कौन अधिकार? थाना में? कसमार थाना, हम पेटवार सामाजिक- थाना, रजरप्पा थाना, गोला थाना। अब इसका उदाहरण हम देते हैं। इसके लिए लंबोदर महतो साथ में सुनिए उतरे, ना। तो आपको निशा बहुत उतरना चाहिए। इनका एक हम उदाहरण देते हैं। हमारा लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, हम मान लीजिए एक उदाहरण है कि हम- राजनीतिक रहता तो फिर जेब सुनिए ना, हम एक उदाहरण देते हैं कि हम अपना बेटा का शादी किए, देव महतो मेरा मित्र है और ये हमारे शादी में इनवाइट किए, ये नहीं आए, तो इनका विरोध हम कर सकते हैं कि आप मेरा शादी में नहीं आए, आप हमारे खिलाफ में हैं, आप ठीक आदमी नहीं हैं, आप फलाना है। हमारा समाज उनको बुलाया, वो हमारे समाज के लोग हैं, समाज में उनका स्टैंड हम लोग जानना चाह रहे थे कि आपका स्टैंड क्या है। उन्होंने हमारा कुछ नहीं जनप्रतिनिधि किया। है हमारा तो समाज का। हमारा एक रोष व्यक्त करना हमारा समाज का बनता है, फिर भी हमारे समाज FIR के लोगों ने किया है और उस बदले में हमारे मंत्री जी एफआईआर नहीं करते हैं। हमारी ममता जी हम लोग पे एफआईआर नहीं करती हैं। एफआईआर करने वाले कोई दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो एफआईआर जायसवाल, मुस्लिम और करमाली, पता है उनको क्या तकलीफ है भाई? और कहते हैं कि हमारे वो आते हैं। अरे आपका मंत्री होने से पहले वो व्यक्ति मेरा समाज का भी आदमी है, हमारा रिश्ते नाता है, उनके साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, तो हम उनका विरोध कर सकते हैं और वो हम पे एक्शन लेंगे। आप लोग कौन होते हैं एक्शन लेने वाले? कोई राजनीतिक कोई पार्टी से उनका विरोध हुआ है क्या? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के हम लोग विरोध किए थे, समाज के नाम से विरोध किया है, आदिवासी कुर्मी समाज। आप देख लीजिए, जो भी पोस्टर जारी हुआ था समाज किया था, और समाज कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, पूरा पॉपुलेशन है समाज। तो विरोध तो जो पद में रहेंगे उनका विरोध तो होगा ही, क्योंकि उनसे हर तरह के लोगों को अपना उनके जिस समाज से हैं उन समाज के लोगों को उनसे उम्मीदें रहती हैं, पूरे सर्व समाज के लोगों को उनसे उम्मीदें होती है, क्योंकि वो सबके नेता होते हैं, सबको उनसे उम्मीदें होती हैं। जिनका उम्मीद पे वो नहीं खड़े उतरेंगे वो तो विरोध करते ही हैं। हेमंत सोरेन जी बोल तो रहे, हमारे यहाँ देखिए हेमंत सोरेन की खतियान की बात किए थे, हम हथियार विरोध- लागू नहीं किए हैं। हेमंत सोरेन जी का हम विरोध करेंगे, कौन से मुद्दे पे? इसलिए नहीं कि मेरा वो रिश्तेदार है या उससे, हम इसलिए विरोध करेंगे कि आप मुख्यमंत्री हैं और मेरे गांव का पीसीसी रोड आज इतने साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं पर ये बन नहीं रहा है। क्यों? तो हम किसका विरोध करें? हम अपने यहाँ का विधायक का विरोध नहीं करें कि हम अपने यहाँ का मंत्री का विरोध नहीं करें। इसलिए मंत्री विधायक को छोड़ के आप बताइए निशा जी को किस आज मैंने कितना तारीख को पहला स्टेटमेंट दी थी? जिस दिन जंतर मंतर में आंदोलन था। जिन दिन हाँ जंतर मतलब मंतर एक नहीं, महीने- जिस दिन आंदोलन नहीं था, जिस दिन गया था। हरी झंडी दिखाया गया था उस दिन, हाँ हाँ, हरी झंडी करके भेजा गया था। ठीक है, उस दिन उससे पहले एक भी व्यक्ति ऐसा दिखा दीजिए कुर्मी समाज का जो निशा भगत को कुछ बोला हो। अरे कहीं आप भी उसको तो सम्मान करता था, कहीं चुनाव लड़ी थी अथी में, नहीं अब दिखा दीजिए गुमला में, और आप हमारे खिलाफ में लाइक हमारे- कमेंट कर रहा था पेट्रोल क्योंकि समाज कोई दो व्यक्ति का संगठन ग्रुप नहीं है, समाज में अभी हमारा 2 करोड़ के जैसा लोग हैं। उतने लोगों में किसको कौन बात कितना चुभ गया, क्योंकि आप पूरा समाज को टारगेट करके बोल रही थी, तो मिल गया जवाब। वो भी गलत है, मैं उसका भी बोलता हूं कि वो गलत है, लेकिन इतने बड़े पॉपुलेशन का जिम्मा एक व्यक्ति नहीं ले सकता, समाज का जिम्मा हम नहीं ले सकते। हम समाज नहीं है, लेकिन समाज से हम हैं। समाज जो हमारा बोलेगा वो मेरा बात भी होगा। हम समाज से इतर नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा समाज ये बात नहीं बोल रहा है, हम उससे अलग अपने आप को नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बोलूंगा जरूरी नहीं कि समाज वो चीज को हम ही भर देगा कि हाँ मनोहर जो बोल रहा है वही समाज बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तो
हम लोग किसी को कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं, लेकिन बेवजह के 2-4 लोग आए हैं, बेवजह बेमौसम एक बरसाती जैसा अनाप शनाप बके जा रहे हैं, तो इतना बड़ा पॉपुलेशन में आपको जवाब मिलेगा, कोई ना कोई देगा जवाब। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी लोग जवाब देते हैं, आप लोग तो कुछ भी नहीं। और नहीं भैया, भेदभाव और कुर्मी कुर्मी अगर रहता आदिवासी विरोधी तो देखिए हमारा कुर्मी योगेंद्र महतो जी सरना कोर्ट के मांग में है कि नहीं? कौन हिसाब से है? ये हमारा समाज का व्यक्ति नहीं है सरना धर्म कोड का भी मांग करने वाला। हमारे जो भी अभी सामाजिक नेता हैं, हम तो खुद अभी आदिवासी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अभी हम इनलिस्टेड नहीं है, लेकिन हम फिर भी सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। हमारे जितने आदिवासी सामाजिक नेता हैं, अजीत महतो जी हैं, दीपक ये जी हैं, हमारे मंत्री मंत्री हैं, ये तो ये सभी लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, पेशा कानून का भी मांग कर रहे हैं। कहाँ बोले पेशा, लेकिन पेशा कानून का जो एक्ट है, आर्टिकल है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई झारखंडी के साथ अन्याय हो जाए। इतना तो बातें हो रहा है। आप पूरा राज्य को शेड्यूल करा लीजिए, उसके बाद पेशा कानून लागू होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन आप पूरा राज्य को तो शेड्यूल करना नहीं है, आधा जिला, कुछ जिला ही शेड्यूल्ड है। पूरा राज्य अगर शेड्यूल हो जाएगा तो आपको क्या तकलीफ है? पूरा राज्य शेड्यूल होगा तो पेशा कितना मजबूत होगा पता है। एक पत्थर भी धनबाद बोकारो से किसी को छूने में समस्या आने लगेगी, और शायद वही जिनको समस्या आने की भनक है, वही लोग कहीं ना कहीं उन शक्तियों के पीछे हैं जो आज जहर उगल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात आया था कि गुमला क्षेत्र का बात मैं कर रहा था, तो गुमला क्षेत्र में मैं बॉक्साइट माइनिंग को देखा है नज़र से। मैं उस क्षेत्र का अच्छा खासा भ्रमण किया हूँ, इसलिए उस क्षेत्र के बारे में जानकारी मुझे समझ है, मैं जानता हूँ। अब जो मतलब हम लोग का तो मैंने आज़ादी हुआ, भारत को स्टैंड करना था, हमारे संसाधन चाहिए थे, तो हमको साजिशन हटा दिया गया। ये कोई नहीं मानेगा, लेकिन यही सच्चाई है। हम लोग इसीलिए हम लोग अधिसूचित नहीं हुए, ताकि हमारे जमीनों के नीचे जो दबे हुए खनिज हैं उनको निकाला जा सके, देश के विकास किया जा सके। तो वो हो गया। अब बारी गुमला की है। गुमला के पहाड़ जो उसकी खूबसूरती हुआ करते। यहाँ एक टिंकू टुडू जी कह रहे हैं कि सरना धर्म के इतना ही मानते हो तो पहले इसकी लड़ाई लड़ते। भैया, हमने झारखंड का पहले लड़ाई लड़ा, यही बात बोल के, जिस तरह से आप बोल रहे हैं ना कि अभी उस टाइम क्या चर्चा हुआ 1978 में कुर्मी एसटी की बात चल रही थी, तब बोला गया कि नहीं, कि पहले अपना झारखंड हम लोग अलग कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद तो हम लोग मिलने के बाद तो मिल लिए जाएंगे। सुनिए, आपको अगर तब फिर ज्ञापन सौंपा गया 42 विधायक सांसद 2004 में। सुनिए केंद्र को, टिंकू टुडू जी, अगर हमें अपना आदिवासियत वाला लड़ाई लड़ना होता, अगर हम लोग रहते उस समय, और जयराम जी बार बार बोल भी रहे हैं कि विनोद बाबू को अब अफसोस होता है, ऐसा महसूस होता है हम लोगों को कि झारखंड का लड़ाई लड़ने की जगह पहले अपना ही लड़ाई लड़ लेना था। तब हम लोग को झारखंड का लड़ाई लड़ना था, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि आप लोग इस तरह से हम लोग का साथ छोड़ दीजिएगा। झारखंड लड़ाई में सब साथ थे, चाहे जितना जिसकी हिस्सेदारी थी, जो जितनी संख्या में थे हमारे साथ थे, सब कोई थे। हम लोग का संख्या ज्यादा था तो हम लोग ज्यादा थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर सब साथ में थे। पर अब जब हमारी बात आई कि हमारे कवच को बढ़ाया जाए, तब आप लोग पीछे हट लेते हैं, आप हमारे सामने खड़े हो जाते हैं विरोध में। फिर भी हम सरना धर्म, बोलिए ना, सरना धर्म का कब हम, आप लोग सरना धर्म का जिस दिन भी मीटिंग करते हैं तो क्या कोई कुर्मी समाज कहीं उतरा कि हम लोग सरना धर्म कोड का विरोध करते हैं? कभी विरोध किया? बोल तो दिखा तो दिए कि मेरा मंत्री सपोर्ट में है। और बोलिए क्या कहना है आपको? जयराम बाबू सदन में उठा चुके हैं मामला को, ये उस समय आप लोग का विवाद भी नहीं उत्पन्न हुआ था, फिर भी वो धर्म कोड का बात उठा चुके थे। और क्या चाहिए? आप कुर्मी का विरोध करने छोड़ के एक व्यक्ति विशेष का पुतला टांग के फरसा चला के आप विरोध दर्ज कर रहे हैं, उसी का विरोध कर रहे हैं। सुदेश बाबू का विरोध नहीं कर रहे हैं, चौधरी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जोगेंद्र बाबू का विरोध नहीं कर रहे हैं, और कोई दूसरे कुर्मी समाज के दूसरे नेताओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनका विरोध कुछ विशेष कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने आपका मांग उठाया सरना धर्म कोड का। रिकॉर्डिंग होगा विधानसभा टीवी में, न्यूज चैनल में, बाइट्स में, यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। और नहीं तो विधानसभा से मांग लीजिए, लिखित में मिल जाएगा कि जयराम बाबू ने उठाया है कि नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम आपका लड़ाई नहीं लड़ रहे? असल में वो लड़ाई आपका नहीं है, वो लड़ाई हमारा भी है, सिर्फ आप ही का नहीं है। लेकिन
पता ही उस लड़ाई को में हम हासिल हो जाएंगे। वो लड़ाई आपको सरना धर्म कोड मिल जाएगा और कल अनिल टुडू जी आप कहिएगा हमें कि आप तो आदिवासी हैं ही नहीं, आप सरना धर्म कोड आप कहे लिखते हैं, आप ही कहिएगा। जैसे झारखंड अलग होने के बाद अभी आप कह रहे हैं, आपके नेता जो 2-4 वो छुटपुटिये जो उभरे हैं वो कह रहे हैं कि आप तो आदिवासी हैं ही नहीं, कैसे आप हक ले लीजिएगा मेरा। झारखंड ले न सके हम, उसमें हमारा जरूरत था, उसमें कोई नहीं बोला कि आप कहे झारखंड अलग के लिए लड़ रहे हैं, नहीं लड़ा, उसमें भी मना कर देते हम लोग को, हम लोग अलग से लड़ेंगे। आज जब हम लोग लड़ के ले लिए, हमारा योगदान हुआ, तो आज अब जब हम अपनी बात कर रहे हैं कि भाई अब जब अलग हो गया राज्य तो हमें अपनी चीजें चाहिए, कुछ जो हमारा छूट गया था, तो उसमें आप हमारा साथ क्या दीजिएगा, आप तो हमारे खिलाफ में खड़े हो गए। फिर भी हम आपके साथ हैं। आपको एक और उदाहरण बता रहे हैं, बालीडी में संथाली भाई एक हमारा हमें पिछले 3-4 दिन से फोन कर रहे हैं, व्यस्तता इतनी है। हमने उनको बोला है कि हम आपकी मदद करेंगे, जितना होगा, जो भी कागजी कार्रवाई होगी, जहां भी होगी, हमको जितना भी हमारा समझ है हम उस हिसाब से आपको मदद करेंगे। उनकी जमीन को किसी एक यादव बंधु जबरदस्ती शरीर के ताकत पे, पैसे के बल पे छीनने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें जबरन कब्जा कर रहे हैं। कौन आएगा इसको बचाने? आइए, ऑन कैमरा बोल दिया जा रहा है। हाँ, ऑन कैमरा बोल दिया जा रहा है, पहले ही आइए, स्वागत है आपका। आप लोग आदिवासी हैं, हम लोग तो नहीं है। नंबर मांगेगा तो आदिवासी, हाँ, क्या? नंबर मांगेगा तो नंबर दे देंगे। आदिवासी का जमीन CNT एक्ट में, उसके पास ST SC का एक्ट कानून, वो जमीन आदिवासी के पास इतना ताकत है कि जमीन को वापसी मांग सकता है। वो कितना जमीन आप लोग वापस मांग के ले लिए हैं? आदिवासी का ताकत बात करते हैं सिर्फ हमारे खिलाफ। ये आप बालीडी में उस बंदे का, वो मेरा जो संथाली भाई, उसका आप मदद कर दीजिए। हो सकता है 3-4 दिन पहले फोन किया हमको, हाँ दिखाएंगे इनको भी, 3-4 दिन पहले फोन किया और अभी नहीं फोन कर रहा है, क्योंकि आप लोग इतना माहौल गर्म कर दिए हैं कि उसको अब अपने में ग्लानि महसूस हो रहा होगा कि हम आखिर मनोहर महतो को कौन आधार पे बोलेंगे कि मेरा मदद कीजिए। जिस तरह से अभी माहौल, जिस तरह से आप लोग माहौल बना दिए हैं, ये एक फोटो और वो है। अगर हमारी मदद नहीं करेगा, वो हमारी मदद नहीं मांगेगा, तो हम चाह के भी हम कैसे, कहाँ जाके अंदाजी कौन सा जमीन ये है, एक क्या फोटो है, कैसे ये- मदद करेंगे? ये एक बार देख लीजिए। आप लोग का समाज का है, संपर्क कीजिए। ब्लर हो रहा होगा तो क्या है? ये फोटो देख लीजिए, ये है राजभवन के बाहर की। सबके टी-शर्ट में लिखा है 1932 का खतियान लागू करो। और पता है ये लोग कौन है, कहाँ के हैं, कौन सा समाज के हैं? ज्यादातर है तो सभी समाज के, लोहरा भी है, कोयरी भी है, मुस्लिम भी है, करमाली भी है, संथाली भी। संथाली कौन है? सौरायदा। हाँ, सोहरादा फोटो में नहीं है, लेकिन लेकिन संथाली मतलब भी वहाँ है ना। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा कास्ट का है? कुर्मी है। वो जान लीजिए। हम 1932 वहाँ खतियान लागू करो, राजभवन हम में हर बैठे जगह हैं, और हम लोग क्यों? तो- क्योंकि खतियान लागू होता है तो क्या कुर्मी के लिए होता है? पता नहीं, खतियान लागू होता तो कुर्मी के लिए, क्यों आप वहाँ क्यों नहीं आते? आप बताइए ना, मैं हमारा भाषा आंदोलन में आपका समुदाय को आप क्यों नहीं बोले कि 60-40 के लिए देवेंद्र इतना जो विधायक सांसद से साइन करना, लड़ना। अभी देवेंद्र देखिए गुमला में जाके जमीन का लड़ाई में बैठा हुआ है, और आप लोग रोड में कुर्मी के विरोध में बैठे हुए हैं। वहां पे अगर उस देवेंद्र के साथ आप लोग भी जाके बैठ जाइए, और सुनिए ना, हमको तो हमको लगता है किसी का हैसियत नहीं होगा कि वो जमीन कोई ले लेगा। कुछ दीदी लोग रामगढ़ में चश्मा लगाकर और हंस कर विरोध और करना, वही चीज वो बोल रहे हैं कि वो जो नई बच्ची लोग हैं, जिसको उम्र अभी हाँ, पॉलिटिक्स पता नहीं, कुछ नहीं पता है, जयराम महतो चोर है। चोर है, चोर एक है। लड़का तो गाली दे रहा है वो ओवरब्रिजवा के पास, हाँ, कोठार चौकुआ में। हाँ। वहां पे हम फोटोस देखने लगा, 3-4 गो लड़का का ग्रुप है, वो लोग पूरे एकदम बेहुदा टाइप का ये वाला बात हम कर कर रहे हैं। रहे हैं, ये वाला देखिए, हंस के हमको बहुत बोला जाता है। आदिवासी जिंदाबाद। झारखंड राज्य आपका है तो निर्मल महतो और विनोद बाबू और सुनील महतो का कोई योगदान नहीं है। नहीं, और हमारा क्या है? हमारा नहीं है। झारखंड आंदोलन में हम थे ना। कल दिन में ये लोग कह देंगे तो कि तुम अभी तो कह रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं कि आपका नहीं है, तब तो कह रहे हैं कि हमारा है। देखिए, बीवी के पल्लू में जाके छुपा हुआ है। उन्होंने पुनः बता दिया कि मैं आदिवासी सीट से लड़के नहीं आया, चाहे मेरी बीवी जो है
आदिवासी सीट से लड़के नहीं आई तो आदिवासियों के हित ऐसे नहीं हो सकते। ऐसी सरकार को भी उखाड़ के फेंकने का काम जिस हेमंत सोरेन को पूरा समाज दादा बोलता था, आज पूरा आदिवासी समाज आदिवासी सोरेन परिवार का बहिष्कार करेगी। देखिए ये बोल रही है सोरेन परिवार को आदिवासी समाज इतना- ये कहे कि बहिष्कार करेगी। इतना वाह, इसका क्या हैसियत। क्या आदिवासी समाज मतलब- विरोध कर रही है इसका? सुनिए ना जी, एक आदि तो विरोध- रुको यार, दुर्गा मुंह सोरेन- देखिए कैसे ये इसका हटा- मुंह देखिए, हटा- हटा- ये खुद गुस्सा से बोलती है, हटा- लोगों को भड़काती है। शिबू सोरेन जी, दिसोम गुरु, हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन से पहले दुर्गा सोरेन, आप लोगों ने देखा नहीं होगा उनको। क्या हैसियत है इनके सामने इनका? उस परिवार जो परिवार अपना कितना कुर्बानी दिया। दिसोम गुरु जी के पिताजी यही झारखंड बाहरी भीतरी का लड़ाई में उनका कितना झूठ बोलती है, कितना नॉलेज है। ये इतना कल ये विनोद बाबू का जयंती था, ये क्या बोलती है, सब देखिए। कल जो स्वर्गीय निर्मल महतो जी की जयंती बोलिए, जयंती थी ना, ये पुण्यतिथि थी। देख रहे हैं, पता भी नहीं इनको, ये लोग देखिए। मजाक बना रहा है यार। और निर्मल महतो की नहीं थी, नहीं विनोद बाबू की। वही तो बोल रहे हैं, इनको पता भी नहीं है तो जानबूझ के करते हैं। और आप नेता बनने आए हैं, झारखंड आंदोलनकारियों के बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं है, हद करते हैं यार। और जानकारी नहीं है। और आप और ये व्यक्ति सोरेन परिवार को बहिष्कार करने की बात कर रहा है, दिसोम खुदे को बोल रहे हैं। बहिष्कार कर देंगे। बाप रे बाप, इतना हैसियत। अरे अगर हेमंत सोरेन कुछ नहीं भी करेंगे ना, मुख्यमंत्री नहीं भी रहेंगे ना, तो दिसोम गुरु ने इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया है कि उनके नाम के कारण उनका सम्मान मिलेगा। सम्मान मिलेगा, मिलता है जी। मिलता हम ही लोग है। गए थे नेमरा, एगो बूढ़ा हाँ। जानते हैं 7 किलोमीटर पैदल गया था उनका जब दाह हाँ। संस्कार हो रहा था। हम लोग नेमरा गए थे, हिसिम हिसिम पहाड़ पार करते हुए बोकारो जिला और उन्हीं का ये समाज रामगढ़ का जिला का बॉर्डर जंगल पार करके बूढ़ा हम लोग आदमी बाइक से जा रहे थे, वो पैदल जा रहा था। पैदल जा रहे थे। हम और लोग वीडियो भी बनाए थे, पूछे कहाँ जा रहे हैं तो नहीं हेमंत बाबू अभी बड़ी तकलीफ में है, ओकर से हमरा भेंट करना है, ओकर बाप ना है, आप टूअर भई गेले। आप उस परिवार को बहिष्कार करने की बात करते हैं। इतना निशा ताकत भगत हो जी। गया निशा भगत को। क्या संघर्ष किया है आपने? बस गाली देके आपका मतलब पूरा आदिवासी समाज का आप ही मालिक बन गए हैं। हेमंत सोरेन और ये इतना- दिसोम गुरु कुछ नहीं किया है। है- दुर्गा सोरेन और ये दुर्गा सोरेन जी और जो दिसोम गुरु जी हैं, जो जंगले जंगले इतना रातों रात सालों साल जो जंगलों में रहे, वो क्या यही दिन सुनने के लिए कि आप उसका बहिष्कार कर दीजिएगा समाज से? ये नेता है और इसको आप लोग आदर्श मानते हैं। बाप रे बाप, एगो पोस्टर फिर आया मेरे पास। इन लोग हुंकार रैली बना रहा है, आदिवासी बचाओ मोर्चा। आदिवासी कहाँ कौन मारने जा रहा है? कौन आदिवासी को मार रहा है? ऐसे बाप हुंकार आदिवासी मोर्चा। बचाओ या- और फोटो लगा है एक कौन मुंडा आप बोले थे, ये लड़की का लक्ष्मी मुंडा। लक्ष्मी मुंडा और निशा भगत का। उम्र क्या हो रहा है, क्या दागा है? इन लोग आदिवासी का अस्मिता को बचाएंगे? नहीं नहीं, आदिवासी कहाँ खतरा में है? यहाँ कौन आ रहा है मारने के लिए? यूपी के लोग आ रहे हैं, बिहार के लोग आ रहे हैं। या लिखे क्या कि आदिवासी कौन? कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के विरोध में सभी धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक क्या संगठनों द्वारा आहूत। तर्क देते हैं और ये इसमें ये लोग निकल भी रहे हैं। सबसे तो हमको अजीब ये लग रहा है कि आखिर समाज कब उठेगा भाई? अगर हम समझदार हैं, हम समझ जा रहे हैं, तो आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने तो आपका नाम नहीं लिया, अभी तक नहीं ले रहा हूं, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं। आप सरकार से कुछ भी मांगिए, मैं क्यों विरोध करूंगा? सरकार तय करते, सरकार के पास एजेंसियां हैं, उतनी शक्ति है। और तो और अगर हम एसटी की मांग कर रहे हैं, एसटी का फाइनल नहीं आ गया पुल लो का पोल। देखिए लक्ष्मी मुंडा जी, अभी पोस्टर उनका देखे थे ना कि उनका निशा भगत का, अभी वो क्या पोस्ट की है? आपको क्या लगता है 2029 का विधायक का चुनाव में इसका असर दिखेगा? आदिवासी समाज के लिए कौन सही है? आदिवासी बेटी का सपोर्ट करेंगे, कुर्मी को? कमेंट जरूर करें। ये लोग लाइक कमेंट और व्यू वाले इसका लोग। मतलब ये लोग अरे ऊपर हो गया। ये लोग कहने का मतलब देखिए ए और बी दिया है, ये लोग दिल ठोक चुनाव के रूप में इसको देखना चाह रहा है। ये लोग ने राजनीति कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता चल गया। देखिए एक तरफ जयराम का और एक तरफ निशा हम भगत का। सामाजिक लड़ाई भले लड़ मेरे रहे हैं। जयराम से जो भी दिवेश था। हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग राजनीतिक बैकग्राउंड तैयार कर रहा है, अपना अपने लिए सीट का तैयारी कर रहा है कि हम जीतेंगे। क्या लग रहा है कि कुर्मी का विरोध करके आप जीत जाइएगा सीट? हमारे आदिवासी का संख्या जितना है उतना वो लोग इतने बेवकूफ़ तो सभी नहीं है। खैर इस चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा जो आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी हैं, जो सामाजिक नेता हैं,
जिनको आदिवासी का भविष्य के बारे में चिंता है, फिक्र है, वो लोग को बोलना जरूरी है। वो लोग आगे आइए, नहीं तो लोग इतना माहौल खराब कर देगा, इतना जहर घोल देगा कि इस नफरत भरे आंधी में आदिवासी जो नए बच्चे हैं वो लोग का अंदर में एक अलग धारणा बन जाएगा, और वो धारणा कहीं ना कहीं उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। वो जिसके साथ पेश आएंगे उनको तो नुकसान होगा ही, पर उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। और ये कहीं से भी एक सभ्य समाज और एक सजग समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमारे लोग अभी विश्वास नहीं कीजिएगा, अमित मुंडावाला में जैसे वो लड़का माफ़ी मांगा, कितने लोग कह रहे हैं, हमारे सामाजिक नेता कह रहे हैं कि जब माफ़ी मांग लिया तो उसको माफ़ कर दिया जाए। कितने लोग बोले थे कि नहीं केस वापस कर लिया जाए। क्यों? हम लोग सबको लेके चलने का सोचते हैं। केस हमको लगता है कि इतना हम लोग को गाली हुआ, कितनों को केस हुआ। एक व्यक्ति, ये लड़का खुले तौर पे माँ बहन का गाली दे रहा था, केस हो गया इस पर अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग, कितने आपत्ति। जब अभी जो बात कर रहे हैं कि निशा जी जिस तरह से निर्मल बाबू को फर्जी बता दिए, इन पे केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक महान शख्सियत, सबसे पहले तो जेएमएम को ही केस करना चाहिए, क्योंकि जेएमएम के वो फाउंडर हैं, फाउंडर मेंबर रह चुके सुप्रीमो हैं, रह चुके हैं, और अध्यक्ष शिबू सोरेन से पहले वही थे। तो जेएमएम को तो इसमें पार्टी फोरम में केस करना चाहिए। निशा भगत को क्या फर्जी कैसे बोल दिए? हम फालतू तो पुण्यतिथि और जयंती बनाते हैं, फालतू पुण्यतिथि फोटो लगाते हैं हेमंत सोरेन जी बैनर पोस्टर में। हेमंत सोरेन जी अभी झामुमो का पोस्टर देखते, हेमंत सोरेन जी झूठे अपना आईडी में गूगल लगाते से। हैं। तो हेमंत सोरेन जी को इन पे तो हेमंत कार्रवाई सोरेन करना जिस चाहिए। फालतू जाते हैं उनका घर, और वहाँ जो बड़ा बड़ा, हाँ, वहाँ जो निर्मल महतो का जो शहादत में जो जाते हैं हम लोग, उनका हेमंत सोरेन भी जाते हैं। हाँ, तो वो बेकार विनोद बाबू जाते हैं, हर साल वहाँ आयोजन होता है। विनोद बाबू बोल रहे हैं, शिबू सोरेन भी जाते थे। हाँ, तो बेकार है। तो एक तो जेएमएम के जो पार्टी के जो कट्टर कार्यकर्ता हैं, ये देखिए फोटो, जिसमें से शिबू सोरेन का फोटो है ये बुढ़ापे की, और ये निर्मल महतो के जयंती या पुण्यतिथि का है, गए हैं। तो मतलब फर्जी है, तब फर्जी है तो फिर क्यों गए थे? सुनिए ना, तो कहने का मतलब जेएमएम को तो केस करना चाहिए इन पर। फिर दिसम गुरु शिबू सोरेन फर्जी लोगों के साथ घूमते थे क्या? कल के दिन ये लोग तो शिबू सोरेन को भी बोल देंगे कि झारखंड आंदोलनकारी नहीं है, फर्जी है अगर इनके, क्योंकि शिबू सोरेन हमारे पक्ष में बात किए थे कि कुर्मी भी आदिवासी है। आज के डेट में हम बोल रहे हैं ना, पोस्ट में लिखा हूं कि आज के डेट में अगर रामदयाल सर रहते, एनी होरो सर रहते, क्या लिखा है यहाँ पर? निर्मल दा का शहादत और झारखंड फर्जी बताते हैं। ये प्रभात खबर, हिंदुस्तान, ये सब फालतू है क्या? विकिपीडिया फालतू अगर है क्या? ये महान शख्सियत रामदयाल सर को पद्मश्री ऐसे ही नहीं मिला है, अगर ये लोग आज के डेट में रहते तो आप लोग उनको कैसे टैकल करते, क्या बोलते उनको? बिना कैमरा, बिना सोशल मीडिया में इतना भीड़ कहां से आती थी? एक बार देखिए, गूगल में भी देख लीजिएगा। तो ये जब डेथ हो गए थे तब का निशा जी, अगर आप कोई देख रहे हैं या उनके संबंधी कोई देख रहे हैं वीडियो को, तो एक चीज दिमाग में नोट कर लीजिए। शक्ति महतो हो गए, निर्मल महतो हो गए, शिबू सोरेन हो गए, सुनील महतो हो गए, इनका आप नाखून बराबर नहीं है। इनका जो संघर्ष है ना, उसका कुछ नहीं है। और इनको फर्जी बोले हैं, तो मैं सरकार से मांग करता हूं, हेमंत सोरेन सर जी से और जेएमएम के लोगों से, कि आपके एक अध्यक्ष का विरोध, उनको फर्जी बताने का काम किए हैं, उन पर एक केस होना चाहिए। एक झारखंड आंदोलनकारी का अपमान कर रहे हैं, उन पर एक केस होना चाहिए। क्या योगदान है? चमरिया गेस्ट हाउस में उनको गोली मारा गया था, दंदाना। ठीक है, गोली मारा गया था तो दुश्मन लोग ना मारा था। हाँ, अगर वो आंदोलन में नहीं करते तो उनको कोई गोली मारता क्या? कोई दुश्मन नहीं आपका रहता। घर में आपको गोली मारने कोई नहीं गया, आपका माँ बाप को गोली मारने कोई नहीं गया झारखंड आंदोलन के समय में। निर्मल महतो को गोली मारने क्यों गया? शिबू सोरेन को क्यों दौड़ा रहे थे लोग मारने के लिए? क्यों छुपते थे ये? क्यों ये लोगों के साथ मिलजुल के रहते थे? संघर्ष इसको कहते हैं। आप संघर्ष देखे नहीं है, इसलिए हम सरकार और सरकार के जेएमएम पार्टी और झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पर केस किया जाए, कार्रवाई किया जाए, भगत जी पर केस किया जाए, कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई की झारखंड आंदोलनकारी का अपमान कर रही है, अपमान और फर्जी बताने का काम कर रही है, वो भी खुलेआम।
बोले हम चंद लाइक व्यू और कमेंट और कमेंट फॉलोवर किए। और नया और ये चैनल लोग इस के तरह- वो भोकाली टाइट करने के नया लिए, नया बच्चा लोग को दिग्भ्रमित करने के सोशल लिए। मीडिया में हीरोइन बनने के लिए। आप विरोध कीजिए ठीक है, लेकिन आप उनके- महान शख्सियत को फर्जी बताना इस तरह जिनके से- बारे में आपको पता नहीं उनको आप फर्जी कैसे बोल दे रहे हैं? कौन नहीं जानता है कि उनका योगदान क्या था? लड़वाने वाला काम कर रहे हैं, लड़ाने नहीं, आने वाले पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं। इसमें किसी को नुकसान किसी किसको को होगा? चोट पहुंचा रहे हैं और किसी को भड़का रहे हैं। हैं। किसी के मन में गलत तथ्य कितना डाल रहे अंदर हैं। कुर्मी पर चोट लगा है पता है? ये तो हम कोयलांचल की बात कर रहे हैं। कोल्हान में जो दर्द आपके बयानों से हुआ है, तो वही बताएं, वही कुर्मी बताया होगा और आदिवासी भाई लोग जो जानते हैं। इसीलिए इस तरह का बात और ये ऐसे लोगों की बातों को ध्यान तवज्जो नहीं दिया जाए। ये एक गलत संस्कृति है, ये गलत लोग हैं। इस तरह की बातें जो खुलेआम समाजों फिर बार बार टिंकू टूडू जी कह रहे हैं, भैया निर्मल बाबू झारखंड आंदोलन, लेकिन उनका कहना है कि लड़ाई के दौरान अरे तो झारखंड रुको टिंकू टूडू जी, आप एक बात बताइए, तो झारखंड आंदोलन के नाम से कहां लड़ाई हो रहा था? किसके किसके बीच में युद्ध छिड़ल था? कौन आधार पे लड़ाई लड़ा जा रहा था? मारा कैसे जाता है? वही ना, नहीं, मौका नहीं, पाके नहीं, ना मारा जाता है। सुनिए ना, कौन आधार पे किसके किसके बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था? क्या युद्ध चल रहा था बिहार और झारखंड में माने कि उधर से तुम मारो और हम इधर से मारेंगे, तब मरेगा? इंडिया पाकिस्तान जैसे युद्ध चलता है, उसमें शहीद होता है तब शहीद माना जाता है, यही कहना है। कहीं आतंकवादी हमला में अगर शहीद हो गया तो शहीद नहीं होगा, यही बात है। आप यही कहना चाह रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई कहाँ आपको नहीं, जवान ये व्यक्ति बताइए ना भाई, आखिर झारखंड आंदोलन का कहाँ लड़ाई चल रहा था? कहीं रण क्षेत्र था, कहीं कोई मैदान में चल रहा था? तो बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे, हमको तो जानकारी नहीं है। अजीब अजीब कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अब बोलेंगे तो कह देंगे कि हम लोग क्या लिखा है, वो दूसरा को जवाब दिया है। वो दूसरा चीज। तो एक वो चीज और बता रहे हैं कि हमें कोशिश किया गया था कि बाहर के जो कृषक वर्ग है उनके साथ हम मिला दिया जाए, जैसे लेकिन वहाँ के कुर्मियों हाँ, जैसा। तो हम लोग यहाँ अलग के संस्कृति लोगों ने सब। इसका विरोध किया। हमारा उनके साथ में रेस नहीं मिलता था। बैठक उनके साथ उठक हुआ था वही शिवाजी समाज का, लेकिन कुर्मी उसका लोग यहाँ नहीं माना। उसको आप आधा अधूरा क्यों बताते हैं? उसका पूरा बताया कीजिए ना, पूरा रिपोर्ट शिवाजी है। समाज का बैठक हुआ था, उन लोग चाह रहा था कि इन लोग को जोड़ के हम जोड़ लोग के करें, रखें। लेकिन हम लोग नहीं माने। नहीं माने। हम पूरा रिपोर्ट है, वो भी आज का और रिपोर्ट भैया नहीं है, टिंकू 31 टूडू जी, का रिपोर्ट आप है। रामदयाल मुंडा का नहीं मानिएगा, शिबू सोरेन का नहीं आप मानिएगा, किसको मानिएगा जी? किसको मानिएगा जी? रामदयाल मुंडा समाज में आप जयपाल सिंह मुंडा को नहीं जयपाल मानिएगा। सिंह मुंडा जब कह रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी है, जयपाल सिंह मुंडा से भी ज्यादा आप विद्वान हैं। ये रामदयाल मुंडा से ज्यादा जयपाल सिंह मुंडा से ज्यादा मधु मंसूरी जो अभी वर्तमान में जिंदे हैं, मधु मंसूरी लोक गायक, उससे ज्यादा विद्वान है। जयपाल सिंह मुंडा से ज्यादा आप विद्वान है, ज्यादा बड़का खिलाड़ी हो गए हैं आप लोग। वो उस समय ओलंपिक में खेलने वाला व्यक्ति था, वो उस समय संविधान सभा में बैठने वाला व्यक्ति था। सूर्या हांसदा पे लोग सवाल कर रहे हैं। जी हाँ, वो शहीद हुए हैं, जांच अगर होगा तो पता चलेगा। सूर्या हांसदा, उस हिसाब से सूर्या हांसदा भी तो अभी झारखंड आंदोलन चल रहा है, अभी झारखंड आंदोलन चल रहा है, लेकिन शहीद हम उनको मानते हैं क्योंकि उनका इनकाउंटर गलत तरीके से हुआ है। वो 300 व्यक्तियों, 300 बच्चों का स्कूल, खाना पीना सारा व्यवस्था करते थे। साथ ही साथ वो खनिज वहाँ का, हाँ, वहाँ उसका के प्रोटेक्शन में आवाज सलाम उठाते थे। कीजिए जी टिंकू टूडू जी, आपके ही जात समाज की लड़कियों को कह रहे थे कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया शादी ब्याह करके मुखिया वो उसका जिला विरोध परिषद करते चुनाव थे। लड़ रहे हैं, वो उसका विरोध करते थे। वो विनोद बाबू का बेटा से ऑब्वियस हम ज्यादा विद्वान हैं। बोलिए क्या कहना है आपको? विनोद बाबू का बेटा से हम एकदम विद्वान हैं। बोलिए किस मामले में आपको बोलना है? विनोद खेती करने आए थे, खेती करो ना यार, बकचोदी कर रहे हो। ये देखो लैंग्वेज रमेश बेदिया का, और ये लोग समझाएंगे, ये समझाएंगे अभी हमें। तक इतने लंबी लाइफ में सुनो, अभी तक हम लोग आप शब्द नहीं बोल रहे हैं। सुनो बेदिया साहब, खेती करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो हाँ सच में हम लोग करते हैं और हम ही लोग करेंगे। ताकत है तो उतर के देखना खेत में, पता चल जाएगा। ऐसे नहीं किसान कहा जाता ठीक है, है? कि देश के जवान और किसान, दो एगो का नाम होता है, देश के जवान और जवान किसान और का। किसान। बाकी बात और बाकी किसी का किसी नहीं। का नाम नहीं होता, ठीक है? लेकिन उस पर ड्रामा नहीं करना। ड्रामा नहीं कीजिए। बात करते हो या किसान इस देश का किसानी में जंगल को काट के खेती लायक बनाया है। ठीक है, और जंगल काटने में बात आया ना तो संथाली भाई लोग का रिपोर्ट देख लीजिए। सेंसस 1931 का जो रिपोर्ट है
उसमें स्पेशल जो प्राइमिटिव ट्राइब्स उसमें और सुनिए ना, उतना छोड़िए। बेदिया भाई लोग कितने झारखंड आंदोलन करिए, एक नाम बताइए तो बेदिया समाज का आदि। फिर मुंडा को मत ले आइएगा और संथाली को नहीं, क्योंकि कुर्मी का, हम कुर्मी की बात कर रहे हैं, आप छोड़ो बेदिया का यार, बताइए। ये लोग को फिर अभी सामाजिक हो जाएगा, छोड़िए, हमको नहीं बोलना है। ये सब जानता ही क्या है बेचा, जब इस तरह का शब्द लिख सकता है खुले मंच में जहां लाइव चल रहा है, तो इसके बारे में इसका मानसिक हैसियत क्या होगा वो हमको पता है। ये सब आदमी से बात नहीं करना है, ये खुल के लिख रहा है, बकचोदी कर रहे हैं। बताइए क्या आदमी है यार। खैर, कितना क्लास पढ़ा है जी? पढ़ लेन ना को 2 क्लास ने वहे गांजा ने वहे जे अफीम हमनी खेती करे लो है, अफीम तो नहीं ठूस रहो दिमाग में, वही अफीम भरल हो, बूढ़बा कहीं का। खैर खैर ठीक है। निशा भगत और क्रिकेटा जी, केरकेटा जी, शहीदों का सम्मान करना सीखिए, सम्मान मिलेगा। हम लोगों ने आपको सम्मान देने का ही काम किया था। आवाज लेकिन- वहां उठाइए जहां जहां आदिवासी उठाना। क्रिश्चियन बन रहे हैं, जहां आदिवासी नक्सली बन रहे हैं, जहां आदिवासी को 2 रोटी नहीं मिल रहा है, अरे बोल तो रहे हैं, लेकिन वहां पे आप नहीं। कुमला में जाइए ना भाई, अवैध खनन, वहां पे जंगल साफ हो रहे हैं, जंगल का लड़ाई लड़िए ना, आदिवासी का हक का लड़ाई लड़िए ना। आप पेशा कानून या ग्राम सभा, यहाँ पे वन अधिकार पट्टा जो अभी हेमंत सोरेन 2006 में वन अधिकार मिला हुआ है, तो अभी तक वन अधिकार पट्टा आप कितना दिलाए हैं, उसके लिए लड़िए ना। नक्सली भाइयों का निशा दीदी एक बार देख लीजिए क्या लिखता है विकिपीडिया। निर्मल महतो एक भारतीय राजनेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता थे। वह झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू के संस्थापक भी थे। उसे आप फर्जी बता रहे हैं, उसे आप फर्जी बता रहे हैं। विकिपीडिया को कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। विकिपीडिया का जी, विकिपीडिया में क्या देखेंगे? विकिपीडिया तो हम ही लोग का इतिहास को लिखा है, नहीं तो कुर्मी लिखवाया है क्या? कुर्मी का लिखवाएगा? निर्मल महतो के लिए लिखने के लिए कुर्मी लिखेगा क्या? जाइए, अभी हाल फिलहाल में वो लोग जेल में बंद है, उनके मारने वाले, वो लोग बताएंगे कि निर्मल महतो क्या चीज थे। देखिए हेमंत सोरेन का फेसबुक पोस्ट, हेमंत सोरेन जी का, निर्मल नहीं, महतो ये लोग का। तो, अरे जब ये लोग व्यक्ति शिबू सोरेन जी को नहीं मानते हैं, जब ये लोग कह देते हैं कि हेमंत सोरेन का विरोध शिबू सोरेन का आदिवासी विरोध करेगा। जब उनकी बातों को नहीं मानते हैं, एनी होरो की बातों को नहीं मानते हैं, या रामदयाल मुंडा सर की बातों को नहीं मानते हैं, और भी बुद्धिजीवी आप आए हैं टिंकू टूडू जी सही जगह पे। अच्छा बताइए, लाइव में आने का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद है यही तो अब कि झारखंड आंदोलनकारी का अपमान करना निशा भगत जी और केरकेटा जी बंद करें, नहीं तो विरोधन मजबूरन आपके खिलाफ में आप लोगों को घर में नजरबंद का स्थिति कर दिया जाएगा। हम तो बोल रहे हैं कि क्या नाम है, हम, हाँ, मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन है कि वो जेएमएम के संस्थापक सदस्य और जेएमएम के एक अध्यक्ष का फर्जी बताने का काम किए, अपमान किए हैं, उन पर केस होना चाहिए। अगर केस नहीं करते हैं तो हम ये भी मान लिया जाएगा कि हेमंत सोरेन भी इस अपने इतिहास को लेके गर्व महसूस करने वाले में। पहला झामुमो अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, दूसरा झामुमो अध्यक्ष निर्मल महतो, तीसरा झामुमो अध्यक्ष दिसोम गुरु शिबू सोरेन। और आप लोग वैसा व्यक्ति का ये लोग अच्छा, टिंकू टूडू जी, आप एक बार भी बोलिए तो निशा जी गलत बोली है कि नहीं बोली है? हाँ या ना बोलिए। आप लोगों को कौन बेदिया जी थे? निर्मल महतो का अपमान किया। आपको अगर नहीं, उन लोगों का संघर्ष नहीं दिखा होगा तो क्या बोलिए, कहीं ऐसा है, कहीं कोई फॉर्म है कि फिर से बिहार में मिला दिया जाए? पता चल जाएगा अभी सब। वैसे कौन मारा है अभी? एक चीज, रुकिए, अर्जी नहीं, ये वाला निशा भगत जी हाँ, वाला वो तो वो सबको देख लिया है। रांची में आपके कानून सीएनटी का सेक्शन 71 में है कि आप भू वापसी का मांग कर सकते हैं। कितने जमीनों को आपने ले लिया है, इसके लिए लड़िए। हम साथ में हैं, हमारा समाज साथ में रहे, लड़िए। अब बोलिए, भगाइए रांची से जितने भी बड़े बड़े गगनचुंबी इमारत बन रहे हैं उनको। वो किसका जमीन में बन रहा है? वो वहां कोई कुर्मी नहीं गया आपका जमीन में कब्जा करने के लिए। भगाइए, हम साथ में हैं। सब बेच दिए हैं हम लोग। ये सब तो करना नहीं है, ये सब तो करना नहीं है, हमारा विरोध करना है। जो खेती करता है उस वर्ग का विरोध करना है। हम खेती करना मतलब क्या करना चाहते हैं? हम खेती करना बंद कर दें। एक तो कह रहा है खेती करने आए हो, खेती करो ना यार, तो तुम क्या करने आए थे?
तुम क्या करने आए थे? क्या करने आए थे तुम क्या करने आए थे बताओ? ना खाली विरोध करते नहीं रहते नहीं हो। नहीं कि बस खाली आरक्षण में पलने आए थे, बस उसी को उपलब्धि मान लो। अगर तुमको देखना है हेमंत सोरेन, कहाँ गई मेरा किताब, यदि आज हम पिछला उनका फेसबुक पोस्ट में जाइए, 25/9/2024 को एक लेटर लिखते हैं हेमंत बिस्व शर्मा को। उसमें देखिए कि एक आदिवासी होने का कितने सारे मतलब है और कितने सारे उनका पहचान, उसे कितने सारे फायदा है। आरक्षण उसमें एक छोटा सा चीज है। आरक्षण का जो आप रोना रोते हैं ना, अभी स्थिति यह है कि आपका आरक्षण में कोई दूसरा फर्जी सर्टिफिकेट बना के आरक्षण ले रहा है आपका। रोकिए ना, आप कितना रोकिएगा। बात करते हैं बाहर का आदमी आके नौकरी ले रहा है, सिर्फ आरक्षण ही भर नौकरी चाहिए। आरक्षण 100 में 27 को सीट आपको मिलता है, 27 को आप लेते हैं, 100 क्यों नहीं लेते हैं? पल्स हॉस्पिटल 100 को क्यों नहीं लेते हैं? कब लीजिएगा 100 को सीट आप? 27 माइनस कीजिए, 73 को सीट आप कब लीजिएगा? उसमें भी आपका संख्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो सब पे बात नहीं उसमें बात नहीं करेंगे। Politics इनको में नहीं आरक्षण होगा। चाहिए। कितना दिन तक आरक्षण का यार, आरक्षण आपका कोई नहीं लेगा जब तक हम चाह रहे हैं। मेरा मानना है कि पूरा राज्य को ही हम आरक्षित कर देंगे, जैसे नागालैंड है, जैसे मणिपुर है, उस तरह से पूरा राज्य को आरक्षित, जैसे सिक्किम है, पूरा राज्य आरक्षित हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है आपको? 50% ना हो जाएगा ST। नहीं, पता नहीं इनको क्या है, गलत बोल रहे हैं। जेएमएम का संस्थापक विनोद बाबू, शिबू सोरेन दोनों थे। अरे भाई, संस्थापक नहीं, अध्यक्ष कर रहे हैं आप। नहीं, संस्थापक बहुत कोई था। संस्थापक थे तो उस समय विनोद, अरे भैया आफत है यार, टेकलाल महतो, शेर शिवा महतो भी वो लोग थे। सब था वहां पे। लेकिन अध्यक्ष कर रहे हैं आप। उस समय संस्थापक बहुत कोई था, जिसमें से कुर्मी सबसे वो ज्यादा लोग था। सबसे चर्चित चेहरा था। अगर वो व्यक्ति विनोद बाबू के बाद अध्यक्ष बन जाते हैं, कैसे बनते हैं? ऐसे ही बिना हैसियत का। आप भी बन जाइए जेएमएम का अध्यक्ष, जाइए ना, खोज रहा है आपको। और हाँ, आजसू का दलाल करे। आजसू ही है जो गरम दल जो झारखंड को अलग किया। क्या बोल रहा है इनका? कह रहा आजसू का दलाल सब बोलता है जो जात का नहीं है रहा है वो जो जात उंगली का दिखा नहीं रहा है। वो उंगली दिखा रहा है। आदिवासी को सुनो, ज्ञान नहीं है तो लाइव लाइव मत मत आया आया करो, ठीक है। केते ज्ञान हो तो अर्जी तो ही लाइव आम तो हम नहीं देखो। हम नहीं देखबो। नीलंबर शाही बाबू मानकी, पहले लिखे जो है, सही से पढ़ी क्या? आजसू का दलाल हाँ। सब क्या लिखे हैं? किधर गया कमेंट? वो कमेंट ऊपर चला गया, छोड़ो आप लोग। हम सिर्फ यहाँ बात करने आए हैं। मेरा कहने का यहाँ मेन मकसद है कि निर्मल महतो एक झारखंड आंदोलनकारी थे, उनका अपमान करना बंद कीजिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए, फर्जी वर्जी बोलना बंद कीजिए। कुर्मी में आप बहुत कितना रस सत्य है ना। ये कुर्मी का थोड़ी ना था जी। निर्मल तो कुर्मी के लिए थे, पूरे सर्व झारखंडी के लिए थे। कौन वो क्या वो बेदिया देख के काम कर रहे थे कि कुर्मी देख के काम कर रहे थे? झारखंड अलग कुर्मी के झारखंड लिए अलग क्या, बता। खाली कुर्मी के लिए झारखंड अलग हुआ है? अभी जो लिखते हैं आप लोग झारखंड, राज्य झारखंड, राज्य झारखंड, अजीब बात करते हो यार। अपने पूर्वज का, अपने क्या कुर्मी समाज ने कभी किसी दूसरे समुदाय के शहीदों का या उनके जन नेताओं का अपमान किया है? बोलिए, किसके अपमान में, किसका बात करते, दिखाइए। और उसने कुर्मी आंदोलन को उतना नेतृत्व नहीं दिया, किसको झारखंड आंदोलन को नेतृत्व किसको दिया। हम लोगों ने फर्जी किया? कोई भी मेरा एक भी नेता का या कोई भी एक आम लड़का को भी दिखा दीजिए बोलते हुए, जो ये कहते हुए दिखे कि फलाना समुदाय का वो व्यक्ति फर्जी आंदोलनकारी था। क्रिश्चियन का है इन लोग, फिर क्रिश्चियन के आदिवासी है जो इन लोग क्रिश्चियन बन रहा वो है। वाला में तो बातें मत हैं? कीजिए ये लोग का। उसमें तो बोली नहीं निकलता है, बोलता है उसमें उसके घर तो- का मामला है मेरा। वो वाला तो अभी बात नहीं जिसमें करना है। क्रिकेटर बोलती है कि घर का मामला है। वो बोलेंगे काहे नहीं? लेकिन देखिए, बहुत कम समय में लोग नेता बन गया। कुर्मी इतना, कुर्मी का बात अगर छेड़ के इन लोग नेता बन गया, कुर्मी का वो विरोध। विरोध करके नेता बन गए हैं। आप उसको नेता नहीं कहेंगे। ये लोग का लंबा समय, ये लोग एकल आबादी कुर्मी है, कोई जाति बहुत है ना, तो ये देखता ज्यादा है। बहुत ज्यादा दिन इनका, ये लोग नेता नहीं बनेगा, देख लीजिएगा। ये लोग कोई नेता नहीं बनेगा। ऐसे लोग नेता नहीं बनते हैं, ये बस यूज होके खत्म हो जाता है। कोई भी जिनको इनका इस बाप रे बाप, बॉन्सर घूम रहा है। अरे उससे कुछ नहीं था। बॉन्सर तो बहुत लोग घुमाया है। बॉन्सर लोग वहाँ बार में भी, करण बाबू तो 10-12 को जब आता है तब लेके चलते हैं। बार सब में भी, बार रेस्टोरेंट में भी बॉन्सर लोग ऐसे पड़ल रहता है। छोड़िए, उसका बातें लगे। मेरा कहना है कि ऐसे नेता लोग का सिर्फ उपयोग होता है। उपयोग कैसे होता है? कोई राजनीतिक
रोटी सेकने का, इस जो विवाद से जिनको फायदा हुआ राजनीतिक रूप से, जो सोच पा रहे हैं कि इसका हम फायदा ले सकते हैं, वो सिर्फ फायदा लेंगे इनका चेहरा दिखा के। इनको कुछ नहीं मिलने वाला, उसी में कुछ जो जितना दिन तामझाम रहेगा रहेगा, पर ये नेता नहीं बनेंगे फिर अंततः। भैया तो महात्मा गांधी क्या शहीद नहीं हुए थे? महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी को तो चकमा दे के गोली मारा गया था ना, नाथुराम गॉडसे के द्वारा। उसी तरह से चकमा मार के, चकमा दे के तो गोली मारा गया है। नाथुराम नहीं, तब तो फिर भगत सिंह जी का जो जन्म दिवस है, भगत सिंह को तो फांसी दे दिया गया था अंग्रेज एक अपने कानून के हिसाब से, वो अपराधी तो शहीद नहीं हुए, तो उनको हम शहीद काहे मान रहे हैं? चंद्रशेखर भाई आजाद, टुडू जी कह रहे हैं। हाँ भैया अपना क्या लिख रहा थोड़ा दिमाग बनाइए। वो कोई लिखा लो प्रिया रंजन, कोयरी समाज का क्या होगा, तो कोयरी समाज क्या होगा, तो तो समाज हम लोग ठेका लिखे रखे हैं उसके लिए है ना। प्रताप जी हैं रे भाई, प्रताप कुशवाहा है, प्रताप कुशवाहा हैं, हमारे एक पत्रकार महोदय भी हैं, तीर्थनाथ आकाश, नाम बोल देते हैं। नाम बोल देते हैं, वो भी हैं, उस समाज से आते हैं, नेता हैं, वो ऑलराउंडर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। नहीं तो वो कोयरी है क्या? कौन? तीर्थनाथ आकाश? हाँ जी, तो क्या है? आदिवासी है। ओ आप नहीं, वो समाज के हैं क्या? ठीक है, वो लोग हैं, उनके नेता हैं। वैसे हमारे कोयरी समुदाय के से हमारा कोई ये नहीं है। और अरे वो लोग टिंकू अपना दवा मान करेंगे। हमने कहा नहीं है, लेकिन आपने तो कहा कि कुर्मी में नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा कि टिंकू में ऐसे शहीद नहीं, ये आदिवासी में ऐसे शहीद नहीं है, नहीं। लेकिन आपने कहा कि नहीं कोई कुर्मी में आप नहीं है। हमारा वाला फर्जी बोल रहे हैं, हमने कभी हमने नहीं कभी कहा। आपको कहा फर्जी? मैंने कभी नहीं कहा आज तक हमने फर्जी है। फूलो जानो, सिद्धू मैंने कानू, कभी नहीं चांद कहा भैरव कि फूलो जानो फर्जी है। मैंने कभी नहीं कहा कि नीलांबर पीतांबर फर्जी है, लेकिन आपने कहा। लेकिन आपने कहा, आपने हमारे नेताओं को फर्जी कहा। और हमने पुण्यतिथि जयंती मनाया, मेरे फेसबुक वॉल में देख लीजिए पुराना। ठीक है, ये वाला थोड़ा जो व्यापकता है ना, वो थोड़ा बढ़ाइए अपना। ठीक है, सिर्फ अपने तक ही सीमित रहिएगा। एक ही वन वे खाली आप लोग रूट चालू करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बोलते हैं कि हम लोग दोनों भाई हैं, बिल्कुल है। कौन बोलता है? रुक नहीं, कोयरी वाला बोल रहा लो, नहीं वो कोयरी वाला। मांझी भी मेरा भाई है। बेदिया जी जो भी हमारा हमको लिख रहे थे बकर चोदी कर रहे हैं, वो भी मेरा भाई है। अनाप शनाप बक रहा है, लेकिन वो मेरा ही भाई है। अब क्या बोले, उसके मानसिकता अब वही है। अब क्या बोले, उसका निशा भगत जैसे लोग अरे उसको नहीं, माइंड वॉश कर दिया है। उसको पढ़ा रहे थे रे भाई, पूरा उसका माँ बाप पूरा कोशिश किया कि इसको पढ़ाएं, जितना संभव था उसको कोशिश किया था, बेचारा नहीं पढ़ा, अनाप शनाप संगत में रह गया, उल्टा पुल्टा गाली गलौज सीख लिया। तीर्थनाथ और देव में बहुत गहरा दोस्ती था, लेकिन समाज, दोस्ती तो भाई मेरा, अब क्या बोले, मेरा समाज के दिल्ली जब का बात आ भी गया, मेरा दिल्ली का भी व्यक्ति से जैसे दिल्ली को यहाँ आके झारखंड क्या लग में रहा है, नौकरी पूरा दे देंगे। घरवा दे दे दिल्ली वाला को। आए दोस्ती गहरा तो की बहुत आदमी से। खैर समझो रे भाई, तुम तो मातो है यार, कम से कम महतो तो समझो। मातो समझो। इलेक्शन में तो बोलते थे हम लोग दोनों भाई हैं, और कोयरी और कुर्मी भाई भाई। कौन इलेक्शन में कौन बोले? इलेक्शन में बोला? बोला? तुम वीडियो दिखाओ तो तुम। लंबोदर मातो बोला ने, जयराम मातो जयराम बोला मातो ने, बोला सुदेश ने, बोला, सुदेश बोला, बोलो न तो। चंद्र प्रकाश चौधरी बोला। किस कहा एको को चुनाव अरे उन लोग में तो बोलता है पूरा हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। सब भाई, वो लोग चुनाव तब में बोल सब- दीजिए। नहीं, आप बताइए कौन स्पेशली कोयरी मेरा भाई है, कहाँ बोला ये वाला था? कौन सा चुनावी रैली में बोला है? कोई प्रेस और ऊपर कॉन्फ्रेंस से में कहीं अब नेता का बात लेके आप चलिएगा, तब तो महामूर्ख है आप। महामूर्ख। हेमंत सोरेन तो बोला था कि 1932 खतियान लागू कर देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। सुनो ना, हैं? उतना छोड़े ना, हेमंत सोरेन का मानना है कि हम आदिवासी हैं। हाँ वो मानना है उनका। बोलिए क्या कहना है आपको? नेता का बात मानना ही नहीं चाहिए, उनका मैनिफेस्टो पहले जाते हैं। नहीं, कोई वाला मानेंगे, जो इनका दिमाग को सूट करेगा उसको मानेंगे। हाँ, और जो इनका दिमाग को सूट नहीं करेगा वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। कुल मिला के आप अपने ही अनुसार चल रहे हैं, बस वो बतिया वो कोई और आप तो कहते ये भी हैं। तो कहते हैं कि मेरा गांव में नेताजी आप बोले थे कि यहाँ रोड बना देंगे, अभी तक तो बना नहीं। खैर अरे तो भाई का हिस्सा क्या बात है? भाई का अपना हिस्सा है रे भाई, तेरा हिस्सा कहे लेंगे? अगर 10 डिसमिल जमीन है तो हम तुम्हारा भाई है तो हम 5 डिसमिल लेंगे ना यार, छोड़ हम 6 डिसमिल ले लेंगे। अजब करते हो तुम। कौन तुम्हारा हिस्सा तुम्हारा मिलेगा, तुम्हारा हिस्सा का तुम ही मालिक है भैया, हमको नहीं चाहिए। जयराम जी की उसमें, ठीक है। अच्छा चलिए अब बहुत समझा लिए।
बाकी इस लाइव के माध्यम से बहुत कुछ बताएं, तार्किक बात, कभी हम लोग अपशब्द नहीं बोले, कभी साला, अपशब्द कुत्ता, कुछ हरामी, नहीं। रंगवा बिलार, चोर चमार, इस तरह का अभी तक कुछ नहीं बोले। हमारे तार्किक बातों के अनुसार हम लोग बातचीत हमारे माँ बाप ने ये चीज नहीं सिखाया है। चाहे आप हमसे कितना विवाद कर लें, हम उस स्तर पे नहीं उतर सकते हैं जिस स्तर पे आप लोग उतर के हम लोगों के बारे में बोलते हैं। आप लोग कहने का मतलब मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, पूरा समाज नहीं, जो अभी मीडिया में आ रहे हैं, चाहे भगत जी हो, केरकेटा जी हो, मुंडा जी हैं, ये लोग चाहे वो डुंगडुंग जी हैं, वो अजीब अजीब तर्क देते हैं लेकिन आधा अधूरा बताते हैं। पूरा कोई भी एक रिपोर्ट को पूरा क्लियर कीजिए, भले 10 दिन लगेगा आपको बताने में, आप वो एक एक शब्द बताइए ना। वो रिपोर्ट तैयार करने में 20 साल का समय लगा था, और उस रिपोर्ट को आप 2 सेकंड में एक लाइन में क्लियर कर देते हैं, तो समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए 42 विधायक सांसद साइन किए थे कुर्मी को एसटी बनाने का, नहीं था। वो लोग क्या खाली देख के साइन कर देते हैं? तार्किक सब हमरा कहना है, सब पेपर ओके होता है तब ना अप्रूवल देते हैं। हमरा कहना है, राज्य से केंद्र जाता है, हमरा कहना रिपोर्ट बनता है। अरे वो वाला साइनवा दिखा, वो कौन वाला? वही लिस्ट हुआ विधायक वाला जो साइन किया था 42 को, दिखाएंगे तब तक थोड़ा सा चलिए सुन खोजना होगा, हो कहीं होगा वो मोबाइल में। अच्छा ठीक है, जिसमें जय live भी। चल रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसमें से आदिवासी समाज के जो रिजर्व कैटेगरी से जीते हुए विधायक थे, उन्होंने भी सहमति दिया था। क्या वो बेवकूफ थे? उनको किस बात का डर था? वोट तो उनका, वोट बैंक तो हम है नहीं, फिर हमको खुश करना तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या क्यों हमारा समर्थन किए थे? शिबू सोरेन जी गोमिया से थोड़े जीतते हैं, गोमिया से थोड़े खड़ा होते हैं ना, गिरिडीह विधानसभा से खड़ा गिरिडीह लोकसभा से खड़ा होते हैं, वो संथाल परगना से खड़ा होते थे। क्यों भाई? उनको तो हम वोट बैंक है नहीं, हम तो उनको हराएंगे नहीं, फिर हमारा समर्थन क्यों करते थे? मुंडा जी को क्या लग रहा है कि हम लोग पैरवी किए थे पद्मश्री देने के लिए? क्या इसीलिए हमारा समर्थन कर रहे थे रामदयाल मुंडा, रामदयाल सर? अरे वो आप ही के क्षेत्र के थे, आप ही के थे, रिसर्च करते थे, स्वतंत्र थे, उन्होंने कहा, आप उनसे ज्यादा रिसर्च नहीं। शिबू सोरेन जी ने कहा, क्यों? हम तो उनको वोट नहीं करते थे, क्या फर्क पड़ता था? वो हमारी बातें करते हैं। अरे तो जिन्होंने दूसरा महाधिवेशन में बोला गया, हाँ, जो लोग जिन्होंने इस चीज को देखा है, जो कुर्मियों के साथ रहा है, जो उठा बैठा है, जो उनके साथ संघर्ष किया, वो न जानता है। चलो नेता बन जाओगे, नेता बनने का शौक नहीं है, नहीं तो गाली गलौज हम लोग भी कर लेते, ठीक है? नेता वैसे नहीं बनना है। विनोद बिहारी की पुत्र ने कहा कि आप लोग कभी आदिवासी थे ही। विनोद बिहारी कुर्मी समाज का भगवान है, प्रिय रंजन बाबू। जैसे आप लोग के समाज का भगवान है प्रताप कुशवाहा ना, उसी तरह हमारे कुर्मी समाज का भगवान है विनोद बिहारी का बेटा उठो, जिसका आप बात कर रहे हैं, और उनका पोता का नहीं पोता का नहीं, विनोद बाबू का बेटा है, और एगो है जो राजकिशोर महतो, उनसे भी बात कर लीजिए। वो क्या कह रहे हैं? हाईकोर्ट में महाधिवक्ता भी थे, जो नहीं रहे हैं। अधिवक्ता 2013 का पेपर कटिंग में क्या बोले थे? सरकारी वकील थे हाईकोर्ट में, छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं थे, वो पीएचडी होल्डर थे, वो भी थोड़ा सांसद भी रह चुके। और ऊपर से जो विनोद बिहारी के पुत्र के बारे में बोल रहे हैं ना, पहले आप विनोद बिहारी महतो के में बारे सुनिए ना, में विनोद बिहारी जिस महतो जी के जिन पुत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसा कहा था, आप बता सकते हैं कि पुत्र जी को आप इससे पहले जानते थे क्या? क्या उनका उपलब्धि? नहीं, नाम भी जानते थे। राजकिशोर महतो को सबको ही जानता है, एक नंबर, ठीक है? तो जिनको ज्यादा लोग जानते हैं, कम से कम उनकी बातों को तो सुन लीजिए। अगर विनोद बिहारी का परिवार से सुनना है तो राजकिशोर बाबू का बात सुन लेते। वैसा कहिएगा ना तो एक फोटो दिखाते हैं। ये जो फोटो है ना, दिसोम गुरु शिबू सोरेन का है, झुंझका उड़ीसा में प्रोग्राम, बंगाल में अरसा के पास ये सभा हुआ था, और इस सभा में आयोजन में ये खुद बोले थे। अच्छा, शिबू सोरेन, और इसमें तो यही नहीं आए थे, इसमें रामदयाल सर भी थे, रामदयाल सर नेहरू, हाँ वो भी थे। और ये लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि इन पे कोई कंपनी, इन लोग उस टाइम कहे थे कि नहीं कुर्मी आदिवासी हैं, इनको शामिल होना चाहिए, और इन्होंने संसद भवन में आवाज भी उठाया था, उसका भी रिपोर्ट। आप लोग नहीं मानिएगा, खैर छोड़िए। जब किसी को संघर्ष, शिबू सोरेन संघर्ष करके दे दिए आप लोग के हाथ में, गोद में चीजों को, तो कदर कीजिए न कीजिए। और आप लोग की
बुद्धि विवेक पे निर्भर करता है, पर वो जो महान थे वो महान हैं, चाहे वो शिबू सोरेन जी हो, रामदयाल सर हो, जयपाल मुंडा जी हो, या एन ए होरो जी हो, चाहे कार्तिक उरांव जी हो, जो महान थे वो हैं। वो आप लोग के कहने से उनकी महानता कम नहीं हो जाएगी। उनका देखिए आप लोग और बात बराबर खबर नहीं है। 42 विधायक और 2 सांसदों ने क्या समर्थन, कुर्मी को दे एसटी का दर्जा। ये लोग नहीं समझेगा जी। जिस तरह का तर्क कर रहे हैं, एक क्या लिख रहे हैं ये, हम जान के क्या करेंगे भैया, मीडिया में उनका बयान था सर। हाँ तो देखिए वही वाला बहुत बढ़िया प्रिय रंजन जी, प्रिय रंजन जी, जान के क्या करेंगे, यही वाला में हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। जो चीज बोलता है आज जो दुनिया में जो भी आज जो दिखाया जा रहा है, आज जो आप पढ़े लिखे अगर व्यक्ति हैं तो पहले एक कोशक की जीव हुआ करता था। एक कोशक के जीव से ही आज बहुकोशिक की जीव बना है। एक कोशिका दूसरा कोशिका में ट्रांसफर करता है तो क्या ट्रांसफर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, और वही जानकारी के आधार पे वो कोशिका पूरे शरीर का निर्माण करता है, अन्य कोशिकाओं का निर्माण करता है। और आप कहते हैं कि जानकारी आप क्या करेंगे। जानकारी ही इस देश का, इस दुनिया का सबसे असल पूंजी है। जिसके पास नॉलेज है, नॉलेज इज पावर, ठीक है, जबरदस्ती वाला। इसलिए जानकारी रखिए, जानकारी रखिएगा तो चीजों को समझने में, समझाने में सहूलियत होती है, और आप भ्रम में नहीं रहिएगा। और नहीं, जानकारी नहीं रहेगा तो वही हमारे दुलमी के अमित बाबू जैसा भ्रमित हो जाइएगा, अनाप शनाप। सर उसको अमीबा बोलते हैं, नहीं सर, अमीबा एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। उस प्रकार के और भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होता है, फंगस भी होता है, और उससे भी आगे जाइएगा तो सजीव निर्जीव में ना वो सजीव की गिनती में आता है, ना निर्जीव की गिनती में आता है। जब जैसा माहौल मिलता है वैसे बिहेव करता है, उसको वायरस बोलते हैं। खैर ठीक है, मीडिया खैर, हाँ तो मीडिया के द्वारा तो उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक किया कीजिए। कोई एक मीडिया नहीं, उस चीज को दूसरे मीडिया से भी सुनिए। आप सुनिए, तो जो होंगे। नहीं हम एक इसका जवाब दे रहे हैं। प्रिय रंजन भैया, आपका सब क्लियर हो जाएगा। आप जो बयान दिए हैं ना, उनका जीवनी देखिए, उनका परिचय जानिए कि क्या उपलब्धि है। और एक राजकिशोर महतो है, ठीक है, जो टुंडी के पूर्व विधायक रहे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, सांसद भी रहे। उनके बारे में जान लीजिए। जो विनोद बाबू का बेटा, उनका क्या बेटा था, उनका विरासत को वही संभाले हैं, राजकिशोर महतो। विनोद बाबू का विरासत को राजकिशोर महतो संभाले, ना कि झूठ काहे बोलेंगे भाई। विनोद बाबू के हैं तो हम खुद नहीं जानते थे उनको। राजकिशोर जी के अलावा हम लोग किसी को जानते ही नहीं थे। क्या बोलेंगे, बोलिए ना, क्या कहना है। राजकिशोर जी ने विरासत संभाला, उन्होंने नेतृत्व किया, जेएमएम का नेतृत्व किया, सांसद बने गिरिडीह से, उपचुनाव लड़ा, आगे वो हाईकोर्ट में वकील भी थे। यहाँ हाईकोर्ट नहीं, ये उस समय खंडपीठ चलता था रांची में। तो कहने का मतलब वो स्कॉलर व्यक्ति थे, तो उनको जानते थे। अब कौन क्या है नहीं है, जिनका सामाजिक सरोकार नहीं रहता, समाज में ज्यादा उनका उपलब्धि नहीं है, वैसे व्यक्ति का हमारे समाज में तो करोड़ों लोग हैं। क्या सबका उपलब्धि एक समान है? लेकिन जो मान लीजिए कोई महतो भाई कुछ भी बोल देगा, तो इसका मतलब ये पूरा महतो का अरे देखिए कि कौन क्या रिसर्च किया है, उसकी बातों को लिया जाएगा, आपकी बातों को नहीं लिया जाएगा। खैर अभी हम ही लोग हैं। खैर सभी को अब बहुत लंबा हो गया, सभी को जोहार। लेकिन तार्किक बातचीत हुई, नहीं, और आप लोग का सवाल भी बहुत अच्छा रहा। जो आदिवासी भाई लोग कंफ्यूजन था, नहीं हमको किसी से शिकायत नहीं। देखिए जिसके पास कंफ्यूजन, लेकिन भैया एक बार रिक्वेस्ट रहेगा, निशा भगत, ज्योत्सना केरकेटा जैसे लोगों से विश्वास नहीं कीजिए। उसके तह तक, उसके अंदर तक जाइए, उसका पर्सनल फेसबुक आईडी खाली सर्च कीजिए ना, उसी में पता चल जाएगा क्यों कैसे। किसी की मानसिकता को पकड़िए, कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, और कौन रूढ़िवादी। अगर सच में वो लोग ना रूढ़िवादी संस्कृति सभ्यता मानता ना, तो हम भी गर्व करते हैं। वो लोग खुद फर्जी है। सुनिए ना, क्रिश्चियन और वो वाला तो बाद का बात है। हो सकता है कि कोई क्रिश्चियन व्यक्ति बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा विचार रख भी सकता है। अरे भाई, तो उस समाज का आदिवासी का हितैषी नहीं। लेकिन आप उनको क्रॉस चेक हमेशा कर लीजिए। जो इतना बड़ा बात बोल रहा है, वो व्यक्ति अपना, उसका व्यक्तिगत उपलब्धि क्या है, वो व्यक्तिगत तौर पे किस तरह का सोच रखता है। आदिवासी बहनें हमारी क्या स्थिति में गुजर रही हैं, और निशा भगत का जो मॉडलिंग और कितना फैशन में इन लोग रहती हैं। मानता कभी आप अपने आदिवासी बहनों के लिए कुछ सोचा है?
महान लोगों की पहचान बता रहे निशा भगत जी को हम बोल रहे हैं और ज्योत्सना क्रिकेटर हैं। महान लोगों की पहचान बता रहे हैं। जो पुराने जमाने में देखिए कि महात्मा गांधी जी की महानता क्यों थी। महात्मा गांधी संपन्न परिवार से थे, फिर भी धोती में, क्योंकि उनके लोग, उनका कहना था हमारा देश का 80% आबादी, उस समय 90% होगा आबादी गरीबी रेखा से नीचे गरीब है, तो हम जब उनके लिए लड़ रहे हैं तो हम भी उन्हीं के जैसा रहेंगे। जब तक उनका स्थिति नहीं ठीक होगा हम अपना स्थिति ठीक नहीं करेंगे। खैर ऐसे जज्बे भी थे। तो ये जो क्रिकेटर जी हैं, वो ज्योत्सना जी हैं और निशा भगत जी हैं, मुंडा जी हैं, ये भाई आपका समाज का स्थिति अभी भी ऐसा है। हम इस झारखंड से बाहर के नहीं, मैंने देखा है। महातम भी बहुत गरीब है, हमारे में भी जंगल तरफ उधर झुमरा पार तरफ, लेकिन फिर भी हमारा जो सामाजिक स्तर है, चूंकि हम कृषक वर्ग से हैं, तो बेहतर है। खाने पीने के लिए खेत बाड़ी में अपना हो जाता है, गाय बकरी मुर्गी चंगना सब चीज है। लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन भूखे नहीं मरते हैं। हाँ वो ठीक है। खैर सबको जोहार।